हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है स्कीम्स। अब ये जो स्कीम्स है ना, जितने भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी मेंस का एग्जाम हो, राइट। तो स्कीम से आपको क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाएगा आगे। सो स्टार्ट करते हैं हम फटाफट से। तो जितनी भी पहले जो भी न्यू स्कीम्स है हम उसे पढ़ेंगे जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, राइट। उसके बाद हम पुराना भी रिवाइज करेंगे। सो टुडेज फर्स्ट स्कीम इज जल संचय जल भागीदारी। तो जल संचय जन भागीदारी, ये जो आपकी स्कीम है, इसे लॉन्च किया है बाय पीएम मोदी ने। कहाँ पर? सूरत, गुजरात में। अब आपको नेम से समझ में आ गया होगा कि ये स्कीम क्या कहना चाह रही है। जल संचय, जल को आपको संचय करना है, इट मीन्स बचाना है, राइट। और कौन बचाएगा? जन बचाएंगे, हम लोग बचाएंगे। सो जल संचय जन भागीदारी, ये जो स्कीम है बाय पीएम मोदी ने लॉन्च की है। कहाँ पे? सूरत, गुजरात में। अब सबसे पहली बात, इससे याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आप देखो जल संचय लिखा है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं ना कि जल को आपको संचय करना है, सेव करके रखना है, सिर्फ दिन में ही आप करोगे। तो जल को आपको सेव करना है रात में भी, ठीक है। तो बस हम इसे कैसे याद रख लेंगे? रात में भी, रात से आपका क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ओके, तो इजीली आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि इन सूरत, गुजरात में पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया है। एम क्या है इसका? कम्युनिटी ड्राइवन वाटर कंजर्वेशन, यानी कि जो भी कम्युनिटी है, जो लोग हैं, जन है, उनको वाटर को कंजर्व करना है। हमें वो सारे स्टेप्स लेने हैं जिससे हम कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट है लोगों का, कि वो वाटर को कंजर्व कर सके, राइट। तो ये एफर्ट पूरे अक्रॉस इंडिया दिखना चाहिए। तो ये पीएम मोदी ने लॉन्च किया है, जल संचय जल भागीदारी इन सूरत, गुजरात में। ओके, और पहले आपका एक इनिशिएटिव आया था कुछ टाइम पहले, जिसका नेम था कैच द रेन। तो इसी के साथ इस इनिशिएटिव को भी अलाइन कर दिया गया है, राइट। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अब किसान मानधन योजना से आपको समझ में आ रहा है कि ये आपका कृषि से रिलेटेड है, फार्मिंग से रिलेटेड है, ये आपकी स्कीम है। अब ये पुरानी स्कीम है, बट प्रेजेंट में ये न्यूज में क्यों रही? क्योंकि इसने सक्सेसफुल कर लिया अपने 5 ईयर, राइट। तो इसने कंप्लीट कर लिया है 5 सक्सेसफुल ईयर, और ये लॉन्च हुई थी आपकी September 12, 2019 में। सो रिसेंटली आपके आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो इस तरीके से आ रहे हैं जहाँ पे आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट, अगर जहाँ पर करंट अफेयर आता है, अगर थोड़ा सा एसएससी को हटा दे, तो अब ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना स्कीम, तो ये सारी स्कीम्स अब आपका पूछा जाएगा 2025 में एसएससी के एग्जाम में। बट अदर जो एग्जाम्स है जहाँ पे आपका पूछा जाता है करंट अफेयर का, बहुत अच्छा पोर्शन है। क्वेश्चन कैसे आता है? पूरी आपको स्टोरी दे देगा, ठीक है। और रिसेंटली ये स्कीम अभी न्यूज़ में थी, क्या इसका नेम था? इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्कीम है ये न्यूज़ में थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, राइट। ये September 12, 2019 में ये लॉन्च हुई थी, और इसलिए न्यूज़ में क्योंकि इसने अपने 5 साल कंप्लीट कर लिया है। प्रोवाइड करता है ये सोशल सिक्योरिटी टू लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अक्रॉस इंडिया। और इसमें भी आपका मंथली सब्सक्रिप्शन है कि आपको इसमें पेंशन फंड दिया जाएगा फार्मर्स को, जिस तरीके से कुछ ना कुछ उनको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा फार्मर्स को, फिर उनको मंथली पेंशन मिलेगा। और ये बिटवीन 18 to 40 ईयर्स ऑफ एज अगर आप हैं तो आप इसको में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और ये कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं इसमें ₹55 से लेकर ₹200 पर मंथ, अंटिल एज 60 के बाद आपको फिर पेंशन मिलेगी, और मंथली पेंशन आपका 3000 पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, तो ये आपको स्कीम याद रखने की, ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये 2019 में लॉन्च हुई थी, और इसलिए न्यूज़ में कि इसने 5 सक्सेसफुल ईयर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्कीम है वो है सुभद्रा स्कीम। अब ये जो सुभद्रा स्कीम है ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया है इसको, और किसने लॉन्च किया? पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया है। इसका एम क्या है कि ये बेनिफिट करना चाहते हैं 1 करोड़ वुमेन को इन द स्टेट। अब आपको पता है उड़ीसा में है जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। तो जगन्नाथ टेम्पल में 3 गॉड की पूजा की जाती है, तो उसमें से है एक सुभद्रा, राइट। तो इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं। सुभद्रा स्कीम कहाँ की है? उड़ीसा की। सुभद्रा से समझ में आ रहा है कि किसी वुमेन की बात हो रही है, ठीक है। ये वुमेन की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये वुमेन को बेनिफिट देना चाहते हैं। कितनी वुमेन को? 1 करोड़ वुमेन को बेनिफिट देना चाहते हैं। ट्रांसफर करेंगे 10,000 पर ईयर टू एलिजिबल वुमेन बेनिफिशरी, यानी कि एक क्राइटेरिया भी सेट किया जाएगा, ओके, कि जो भी बेनिफिशरी वुमेन्स होंगी उनको 10,000 रुपये के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, अगर वो बिटवीन एज है 21 and 60, ओके। और इसका एम रखा गया है कि ये जो एम है हम 2028-29 तक कंप्लीट करेंगे, और ये प्रोवाइड करेंगे मोर देन 1 करोड़ वुमेन को फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 10,000 एनुअली, राइट। साल भर में 10,000 रुपये उन्हें दिए जाएंगे। 2 इंस्टॉलमेंट्स में इसको डिवाइड किया गया है कि 5,000 आपको राखी पूर्णिमा के टाइम दिया जाएगा, एंड दूसरा जो इंस्टॉलमेंट होगा वो वुमेन्स डे, इट मीन्स 8 मार्च को हर साल दिया जाएगा। तो ये जो स्कीम है सुभद्रा स्कीम, इसको उड़ीसा ने लॉन्च किया है। इट मीन्स उड़ीसा के लिए मेनली ये स्कीम है, और लॉन्च इसने किया है पीएम मोदी ने। बजट अगर आप देख सकते हैं वैसे, राइट, क्योंकि इतना बजट तो हम इसको याद नहीं रख सकते, बट एक बार हम इसे पढ़ तो सकते हैं। 55,825 करोड़ रुपीज़ फॉर 5 ईयर्स एंड 2025, ये आपका पूरा एक टारगेट रखा गया है, ठीक है, 2028-29 तक। ओके, तो इतने बजट कितना एलोकेट है इतना आपको याद नहीं रखना, मेरा आपको याद रखना है कि ये सुभद्रा जो स्कीम है कहाँ की है। अब इतना बजट वगैरह ना, बहुत यूपी पीसीएस का एग्जाम आप दे रहे हो, पीसीएस का दे रहे हो, बहुत अच्छे लेवल का आप एग्जाम दे रहे हो, तो इतना डीप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट आपको याद रखना है किसकी स्कीम है, क्या है इस स्कीम के अंदर, ओके। और लॉन्च वॉन्च कब हुई है? तो अभी तो रिसेंटली 2024 में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज भारत जैन, ओके। अब ये भारत जन क्या है? तो ये इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल एआई इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ने इसमें फंड किया है अपना एक मल्टी मॉडल एआई इनिशिएटिव है। तो इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनिशिएटिव। अब लार्ज लैंग्वेज इट मीन्स
कि इसमें एम रखा गया है कि ये जनरेट करेंगे एआई सिस्टम को इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस में। आपको पता है इंडिया फुल ऑफ डाइवर्सिटी है, बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो एआई सिस्टम को ऐसे जनरेट किया जाएगा कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी काम कर सके, ओके, और कल्चर प्रिजर्वेशन को भी बनाए रख सके। तो September 30, 2024 को रिसेंटली एक मंथ पहले आपका भारत जैन को इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, ओके। और इसको किसने बनाया, इसको डेवलप किया है आपका IIT बॉम्बे ने। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट, सो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज अटल पेंशन योजना। अब आपके दिमाग में आएगा अटल पेंशन योजना तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अब ये क्यों, तो ऑब्वियसली बात है इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये फिर से आपका न्यूज़ में था, राइट। तो क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि इसने क्रॉस कर लिया है 7 करोड़ एनरोलमेंट, ओके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितना इसने कर लिया, तो आपको याद रखना है अप्रॉक्स 7 करोड़ एनरोलमेंट इसने कंप्लीट कर लिया है, इसलिए ये प्रेजेंट में अभी फिर से न्यूज़ में आ गई, ठीक है। ओवर 50 लाख न्यू रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। ये स्कीम आपकी लॉन्च हुई थी 2015 में। सो अटल पेंशन योजना 2015, इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, तो आप देखो अटल पेंशन योजना की बात हो रही है ना। अगर आपको अटल पेंशन चाहिए, आपको बिल्कुल फिक्स चाहिए कि हाँ भाई मुझे तो पेंशन चाहिए ना, तो पढ़ो फिर अच्छे से, है ना, पेन चलाओ। तो बस आपको याद रखना है कि पेन चलाओगे तो बाद में पेंशन मिलेगा, या इट मीन्स जॉब लग जाएगी तो पेंशन मिलेगा। तो पेन से आपको 15 याद रखना है, पेन चलाओ और जॉब पाओ। अब ये जो पेंशन आपका था कि ये अमाउंट ऑफर करता है, गारंटीड मिनिमम पेंशन आपको दिया जाएगा, किसने से कितने रेंज में, 1000 से लेके 5000 पर मंथ के रेंज में आपको इसमें के बीच में पेंशन मिलेगी। और ये आपके सब्सक्राइबर के कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट अमाउंट्स, आप इतना अमाउंट करोगे तो इतना मिलेगा, इस तरीके से है। और इसका जो फ़ायदा है वो कौन लोग ले सकते हैं, कौन इसमें अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं, अगर जिनका एज है 18 to 14 ईयर्स एज। अब 60 ईयर्स के बाद मिलेगा, तो एज आपका 18 to 40 रखा गया है, राइट। तो याद रखना है आपको अटल पेंशन योजना। अगर आपको अटल चाहिए, बिल्कुल हाँ भाई पक्का मुझे पेंशन चाहिए, तो अभी पेन चलाओ, अभी पढ़ाई करो कि बाद में पेंशन मिले, ठीक है, अटल पेंशन मिले। तो 15 से पेन हो जाएगा, पेन से आपका 15 हो जाएगा 2015, राइट। नेक्स्ट इज पेयर प्रोग्राम। अब ये जो पेयर प्रोग्राम है रिसेंटली अभी इसको लॉन्च किया गया है, ये एक पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम है, ओके। क्या नेम है इसका, पार्टनरशिप, इसकी फुल फॉर्म है ये पूरी, पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम। इट मीन्स सिंपल सा आपको समझना है कि रिसर्च को एंड इनोवेशन को बढ़ाना है, तो कहाँ पे बढ़ाना है, उन इंस्टीट्यूशंस में बनाना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च या प्रोग्राम नहीं है, तो जो बहुत हाई लेवल पे है, जहाँ पे अच्छी से रिसर्च होती है, जहाँ पे अच्छे टेक्नोलॉजी है, तो वो हेल्प करेंगे उन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ जहाँ पर ज़्यादा अभी रिसर्च नहीं हो पा रहा है, इनोवेशन की जरूरत है वहाँ पर, राइट। तो ये आपका पेयर प्रोग्राम है। तो पेयर प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। इसे डिजाइन किया गया है टू एलिवेट रिसर्च कैपेबिलिटीज इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, राइट, बाय लिंकिंग टॉप टियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन विद दोज वेयर रिसर्च कैपेबिलिटीज आर लिमिटेड, जहाँ पे रिसर्च जो कैपेबिलिटीज है वो लिमिटेड है, और ये एक तरीके से कोलैब बनाएंगे, ठीक है, कोलैब की तरह ये होगा आपका। और इसका एम क्या है इसका, टू क्रिएट हब एंड स्पोक फ्रेमवर्क, राइट, टू क्रिएट हब एंड स्पोक फ्रेमवर्क यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। तो पेयर प्रोग्राम आपको याद रखना है, आप इसको याद कर सकते हैं, इससे प्रोग्रामिंग होती है, लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो किससे रिलेटेड है, आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, इनोवेशन से, टेक्नोलॉजी से। तो पेयर प्रोग्राम जैसे आपसे पूछेगा तो आपको समझ जाना है कि ये है हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड, ओके, इनोवेशन से रिलेटेड। सो द फुल फॉर्म ऑफ पेयर प्रोग्राम इज पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम, राइट। नेक्स्ट इज बायो E3 पॉलिसी। एंड ये जो पॉलिसी है आपका, ये E3 से आप समझ रहे हो ना, बायो यानी कि आपका साइंस से रिलेटेड है, E3 यानी कि कुछ 3 पॉलिसीज है इसके अंदर। तो इसमें पॉलिसीज रखी गई है कि हम इकोनॉमी बढ़ानी है, एनवायरमेंट को बढ़ाना है, अच्छा करना है, और ग्रोथ को बढ़ाना है यानी कि डेवलपमेंट को बढ़ाना है, राइट। सो दिस पॉलिसी लॉन्च बाय यूनियन गवर्नमेंट अंडर PM मोदी। तो अंडर PM मोदी के अंडर में यूनियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। इकोनॉमी को बढ़ाना है, एनवायरमेंट को अच्छा करना है, एम्प्लॉयमेंट देना है। तो आपको ध्यान रखना है कि नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट एंड ग्रीन ग्रोथ। इट मीन्स आपको डेवलपमेंट भी करना है, राइट, और एम्प्लॉयमेंट भी देना है। तो ये इसमें E3 पॉलिसी में ये 3 कंट्रीब्यूशन या 3 इनिशिएटिव का टारगेट रखा गया है, ओके। सो द नेक्स्ट स्कीम इज वात्सल्य स्कीम। अब ये जो वात्सल्य स्कीम है इसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये स्कीम, काफ़ी न्यूज़ में भी है। तो जब हमने बजट पढ़ा था ना, उसमें भी हमने देखा था कि इस स्कीम की बात की है, और निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने बोला था, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, कि हम इस स्कीम पे हम लेके आए हैं कि पेरेंट्स बच्चों के ऊपर इससे खर्च करें। अब आप देखो वात्सल्य मतलब क्या होता है, प्रेम होता है, लगाव होता है, अटैचमेंट होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, एक मम्मी का अपने बच्चे से ही होता है, राइट। सो किसके लिए है ये, चिल्ड्रन के लिए है, कि पेरेंट्स चिल्ड्रन के ऊपर अपने पैसे खर्च करें, सीधी सी बात है, ठीक है, कि पैसे खर्च करें, इन्वेस्टमेंट करें, कि बच्चों का जो आगे का फ्यूचर है वो अच्छा हो, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं कुछ कुछ करके पेरेंट्स को कंट्रीब्यूट करना है फॉर देयर चिल्ड्रन, राइट। सो यहाँ पर जो वात्सल्य स्कीम है आपको ध्यान रखना है बच्चों के लिए है। कौन सी बच्चों के लिए, आप एक पेंशन स्कीम है फॉर माइनर चिल्ड्रन, यानी कि जो छोटे बच्चे उनके लिए है। इसे सबसे पहले लॉन्च किया गया था 2004 में, 1 जनवरी 2004 में एज NPS, और इसी का एक एग्जिस्टिंग हम कह सकते हैं कि जो नेशनल पेंशन स्कीम है, इसी का एग्जिस्टिंग या आप कह सकते हैं एक एक्सटेंड फॉर्म है NPS वात्सल्य स्कीम, ओके, ये इसका एक्सटेंशन है, ओके। तो मैनेज किया है इसको पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी,
जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, PFRDA, ये इसको मैनेज करता है। और ये एक पेंशन स्कीम है चिल्ड्रन के लिए, याद रखना है आपको, क्योंकि इसका बजट में भी बात की गई है। और अभी जो हमने सुभद्रा स्कीम पढ़ी उड़ीसा की, उसका भी बजट में मेंशन किया गया है इस बार 2024-25 के लिए, राइट। और ये जो स्कीम है ये फोकस करेगा माइनर चिल्ड्रन पे, और इस इनिशिएटिव के अंदर इनेबल करेगा पेरेंट को टू पुट अ लिटिल एज ₹1,000 इनटू देयर चिल्ड्रन नेम ईच ईयर, मतलब अपने बच्चे के नाम पे उनको कम से कम 1,000 रुपये तो कंट्रीब्यूट करना ही है। और ये जो स्कीम है ये बिल्ड करेगा कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेफ्टी फॉर देयर चिल्ड्रन। और इस स्कीम में पेरेंट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम 1,000 पर मंथ, ठीक है, कोई इसमें अपर लिमिट नहीं है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वात्सल्य स्कीम, वात्सल्य यानी कि बच्चे से रिलेटेड है, ओके। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमन है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, एनपीएस वात्सल्य स्कीम को। पहली बार ये लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2004 में, इसका बजट में भी मेंशन किया गया है इस बार, राइट। सो द नेक्स्ट स्कीम इज प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत अभियान। अब ये जो एक अभियान है इसमें एम्पावर करेंगे ये ट्राइबल कम्युनिटीज को। अब जनजाति से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, जनजाति को उन्नत करना है, ठीक है, उनको और अपग्रेड करना है। इस प्रोग्राम को भी लॉन्च किया है पीएम मोदी ने, और इसका एम क्या है कि ये इंप्रूव करेंगे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके लिए। टोटल आउटले है इसका 79,156 करोड़ का, और इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, ठीक है, 5 सालों तक इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाएगा। शॉर्ट फॉर्म है इसका पीएम जुगा, ठीक है। तो जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान इसका फुल फॉर्म है, और ये एक एक्सटेंसिव रीच है, और जिसमें टारगेट किया गया है 63,000 विलेजेस को बेनिफिट करेंगे, 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को स्पेंड करेंगे, 549 डिस्ट्रिक्ट्स को एंड 2740 ब्लॉक्स को, राइट, कवर होंगे, जिसमें 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। प्रधानमंत्री से आपको समझ में आ रहा है कि ये भी जो स्कीम है ये पीएम मोदी ने लॉन्च किया है, किस लिए, कि जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है जनजातीय लोगों की, ट्राइबल पीपल की, कम्युनिटीज की, उनको अच्छा करना है, राइट। नेक्स्ट इज बानाक है, ये एक स्कीम है टू सपोर्ट फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। बानाक है, ठीक है, मिजोरम ने इसको लॉन्च किया है कि ये प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स एंड फार्मर। जो भी फार्मर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं मिजोरम के, वहाँ के लोगों को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि किससे रिलेटेड, आपका फार्मिंग से रिलेटेड, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है फॉर की क्रॉप्स के लिए, जैसे कि जिंजर, ब्रूम, टर्मरिक एंड मीजो बर्ड्स आई चिली। तो ये चिली का नाम है मीजो बर्ड्स आई चिली, तो इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम से कम दिया जाएगा फार्मर्स के लिए। तो ये मिजोरम ने लॉन्च किया है, बानाक है, राइट। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बानाक है यानी कि बानाक है, बना दे कुछ, है ना, बना दे कुछ। अपने भाई बहन से कह रहे हो यार बना दे कुछ, भूख लग रही है, बना दे कुछ, जोर से भूख लगी है, जोर से भूख, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अदरवाइज आप देखो, मैं फिर से वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ अगेन, बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी होती हैं, बहुत डिफिकल्ट है याद करना, बस छोटे छोटे से लिंक बना के ना आप इजीली आंसर टिक कर लोगे अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो। जोर से भूख लगी है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, जोर से, तो जोर यानी कि मिजोरम, बना के, है ना, बना दो भाई कुछ बना दो, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज मेक इन इंडिया 10th एनिवर्सरी। तो मेक इन इंडिया बहुत ही फेमस एक आपका इनिशिएटिव था मेक इन इंडिया का, तो 10th एनिवर्सरी इसने सेलिब्रेट कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है 10th ईयर, दैट्स वाई दिस स्कीम इज इन न्यूज़ एट प्रेजेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक इन इंडिया भी हम देख लेते हैं। 2014 में ये आपका लॉन्च हुआ था, और इसका एम था टू बूस्ट द कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट। कंट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, आपको पता है बहुत ये आपका प्रमोट किया गया था इस मेक इन इंडिया को, 2014 में इसे लॉन्च किया था। जैसे ही मोदी जी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने इंडिया को बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, ऐसे याद रखना, इंडिया को बनाना शुरू कर दिया मोदी जी ने। 2014 में मोदी जी आए, ठीक है, और उन्होंने इंडिया को मेक इन इंडिया बनाना शुरू कर दिया, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि मेक इन इंडिया की 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है, ओके। नेक्स्ट इज द उड़ान स्कीम, एंड ये उड़ान स्कीम भी आपकी पुरानी ही स्कीम है, ये भी इस बार न्यूज़ में थी। क्यों न्यूज़ में थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये जो आपका उड़ान स्कीम है इसे और 10 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, राइट। सो गवर्नमेंट विल एक्सटेंड द उड़ान स्कीम फॉर एन एडिशनल 10 ईयर। तो लॉन्च हुआ था ये आपका 21 अक्टूबर 2016 में। तो आप देखो, उड़ान से आपको समझ में आ रहा है, और स्कीम भी आपने याद करी होगी अपने एग्जाम के लिए, राइट, कि उड़ान यानी कि एरोप्लेन में बैठे, आप पहली बार जैसे एरोप्लेन में बैठते हैं तो बहुत अच्छा फीलिंग आती है, ठीक है। मैं भी जब पहली बार बैठी थी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो कैसा लगता है कि ये भी कैप्चर कर लो, सूरज को कैप्चर कर लो, बादल को कैप्चर कर लो, तो क्या होता है, बिल्कुल सोल खुश हो जाती है ना। अब ट्रेन वेन में तो जाते ही रहते हैं, तो क्या हो गया, जैसे ही एरोप्लेन में बैठे, है ना, एरोप्लेन में बैठे और बैठ के बस सोल खुश हो जाती है। सोल से आपको 16 याद रखना है कि ये स्कीम जो है आपकी कब लॉन्च हुई थी, 2016 में, राइट। सो अक्टूबर 21, 2016 में ये उड़ान स्कीम आपकी लॉन्च हुई थी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज परिधि 24-25। अब ये जो परिधि 24x25 है ना, तो ये कोई स्कीम नहीं, ये आपकी एक बुक है, ओके। और इस बुक को लॉन्च किया गया है September 5, 2024 को। यूनियन मिनिस्टर जो है टेक्सटाइल श्री गिरिराज सिंह, राइट, एंड अलॉन्ग विद जो यूनियन मिनिस्टर है स्टेट के फॉर एक्सटर्नल अफेयर एंड टेक्सटाइल पवित्र मार्गेत्रा, तो इन्होंने लॉन्च किया है कि इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक, एक फैशन ट्रेंड बुक है, ठीक है। क्या है ये, फैशन ट्रेंड बुक है।
इस बुक को इसलिए लॉन्च किया गया है ना, और ये बाई लैंग्वेज आपको बाईलिंगुअल ये बुक को लॉन्च किया गया है, जिसमें जो फैशन है इंडिया का उसको एक न्यू डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है, इंडिया का जो फैशन है उसको न्यू डायरेक्शन देने के लिए, राइट, जिस तरीके से जो इंडिया है फैशन में आजकल बहुत आगे जा रहा है, तो फैशन को एक न्यू डायरेक्शन देने के लिए, और जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं इंडियंस को उस पर उतना डिपेंड ना रहना पड़े, इस वजह से ये जो बुक है परिधि 24-25 ये आपका लॉन्च किया गया है। आप बाइलिंगुअल एक तरीके से इसमें एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जिसमें आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये आपको हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों में मिलेगा, राइट, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोथ में ये अवेलेबल मिलेगा, और फैशन से रिलेटेड आप इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ओके, और इसमें इसलिए इसको लॉन्च किया गया है कि जो डिपेंडेंसी है फैशन वर्ल्ड की इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ वो कम हो जाए। ओके, तो ये परिधि 24-25 क्या है, ये आपकी एक बुक है रिलेटेड टू फैशन को एक न्यू डायरेक्शन देने के लिए इंडिया में। नेक्स्ट इज दर्शनी प्रोग्राम, एंड दिस प्रोग्राम इज लॉन्च बाय तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट। अब ये जो दर्शनी प्रोग्राम है, अब आपको समझ में आ रहा होगा दर्शनी क्या है। ये दर्शनी यानी कि दर्शन करने, किसके दर्शन करने, या तो हिस्टोरिकल प्लेसेस के दर्शन करने जाते हैं, राइट, या तो टेम्पल्स के दर्शन करने जाते हैं। तो इसको लॉन्च किया गया है, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उन गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए जो एक्सप्लोर कर पाए हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट साइट्स को विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है, उनको कुछ कॉस्ट नहीं देना है। जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए है ये एम रखा गया है कि ये एनहेंस करेगा स्टूडेंट की नॉलेज को थ्रू एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। अब ऐसा कहा जाता है ना कि किताबी ज्ञान देने से अच्छा है कि आप बच्चों को बाहर लेके जाइए, चीज़ों को उनको दिखाइए, कुछ हिस्टोरिकल कुछ बता रहे हैं, अगर पॉसिबल हो तो आसपास ले जाइए, टूर कराइए। ऐसे क्या होता है, इमेज से भी याद होता है, फिर वो चीज़ें जब पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। तो इसमें फोकस रखा गया एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के लिए, राइट, एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम लेसन जो है उनको थोड़ा सा हटाने के लिए कि भाई एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कराओ बच्चों को। तो तेलंगाना ने इसको लॉन्च किया है, दर्शनी यानी कि दर्शन, ठीक है। अब जब भी हम याद कैसे रखेंगे, ठीक है, द मेन पॉइंट इज याद कैसे रखेंगे, तो दर्शन स्कीम तेलंगाना की है। दर्शन करने जाते हैं तो आप देखो गाना भजन करते हुए जाते हैं, गाना भजन, राइट, तो गाना भजन करते हुए जाते हैं। तो बस आपको याद रखना है गाना यानी कि तेलंगाना। तो तेलंगाना ने इसको लॉन्च किया है, कौन सी स्कीम को, दर्शनी प्रोग्राम को या दर्शनी स्कीम को, किसके लिए, जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और इसमें रखा गया है, ऐसा नहीं कि सारे बच्चों के लिए, क्लास 2 से लेके जो ग्रेजुएशन लेवल के जो बच्चे हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं मेनली उनके लिए है ये, और इसमें आपको बच्चों को कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान स्कीम। अब ये आपका एक अभियान है, ठीक है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष। अभी हमने एक ट्राइबल स्कीम पढ़ी थी, ठीक है, वो भी क्या था आपका जनजातीय उन्नत स्कीम। सो ये दोनों ही स्कीम आपकी मिलती जुलती हैं। ये जो अभियान है इसको लॉन्च किया गया बाय पीएम मोदी अक्टूबर 2, 2024 को। और ये जो धरती आबा है इसमें भी आपका एम क्या है कि सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की उसको बढ़ाना है। ओके, बिल्कुल अभी जो हमने स्कीम पढ़ी वही है, और इसको लॉन्च किया गया हजारीबाग झारखंड से, ठीक है। तो आपको पता है झारखंड में ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं, राइट, मेनली। तो यहाँ पर जो हजारीबाग झारखंड है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान स्कीम को 2 अक्टूबर 2024 को। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है सीजीएल मेंस के लिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस देखे हैं उसमें कि मेंस में आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके कैंपेन्स वगैरह से भी पूछे गए हैं कि ये कैंपेन चलाया था, इसका एम क्या था। ओके, या पूरा सा लाइन दे रखी है आपकी, कैंपेन का नेम आपको पता होना चाहिए था। तो काफ़ी सारी कैंपेन आपको 2023 के भी पढ़ने हैं और थोड़ा सा रिसेंट भी पढ़ के जाना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन लॉन्च हुआ ये, और ये जो स्कीम है इसका टोटल आउटले है इसे हमने देख ही लिया था। तो मेनली आपको आप देखिए इसमें ये याद रखना है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं क्रॉस इंडिया उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, ठीक है, उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, सोशो कंडीशन जो है उनका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बढ़ाना है। तो ये दोनों ही स्कीम आपकी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये तो एक आपका अभियान है, और अभी हमने जनजातीय उन्नत स्कीम जो पढ़ी, राइट, दोनों को आपको साथ में ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज पीएम मोदी लॉन्चेस कर्मयोगी सप्ताह टू बूस्ट सिविल सर्विस स्किल्स। सो जो सिविल सर्विस स्किल्स है उसको बूस्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है कर्मयोगी सप्ताह। अब ये लॉन्च किया था आपका अक्टूबर 19, 2024 को, ठीक है। तो जो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने लॉन्च किया था कर्मयोगी सप्ताह। अब सिविल सब कहते हैं ना कि भाई सिविल सर्वेंट बनेंगे, हम लोगों का भला करेंगे, कर्म करेंगे अच्छा, ठीक है। तो ये कर्मयोगी आपका, कर्मयोगी नहीं, कर्मयोगी जो है ये सिविल सर्विस स्किल्स से रिलेटेड है, उसको बूस्ट करने के लिए 19 अक्टूबर 2024 को जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने लॉन्च किया है। कहाँ से? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली, राइट। नेक्स्ट इज मिशन वसुंधरा 3.0। अब ये जो मिशन वसुंधरा 3.0 है ये आपका स्कीम जो है कहाँ की है? आसाम की है, ओके, आसाम की। तो अब देखो हम पहली बात कैसे याद रखेंगे, तो सुंदरा लिखा है ना, सुंदर, ठीक है। अब शाम को तो बहुत सुंदर मौसम हो जाता है, शाम का मौसम कैसा है? बहुत सुंदर होता है। तो आपको याद रखना है सुंदर वसुंधरा, सुंदर वसुंधरा। तो ये जो स्कीम है कहाँ की? आसाम की है। आसाम का ये एक इनिशिएटिव है टू एम्पावर द इंडिजिनस कम्युनिटीज बाय प्रोवाइडिंग दैम विथ फॉर्मल लैंड राइट्स। अब किससे रिलेटेड है ये आपका? ये लैंड राइट से रिलेटेड है कि जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है,
वो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो अपने खुद की ज़मीन पे लैंड राइट लेने के लिए। तो ये आपका मेनली जो इनिशिएटिव है किस लिए है कि प्रोवाइड कर सके फॉर्मल लैंड राइट्स को। कहाँ कौन से स्टेट के लोगों को दिया जाएगा? असम के लोगों के लिए। तो मिशन वसुंधरा 3.0 फिर से लॉन्च किया गया है, राइट। किसने लॉन्च किया? असम की गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। अंडर मिशन वसुंधरा जो 1.0 लॉन्च हुआ था, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्पोज किया था 8 लाख एप्लीकेशंस इन 9 मंथ में, राइट। एंड जो सेकंड एडिशन था इसका वसुंधरा 2.0, इसमें नवंबर 2022 में ग्रांट किया गया था लैंड राइट्स को टू ओवर 2 लाख इंडिजिनस पीपल का विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर। और ऑब्जेक्टिव मेन इसका क्या है? टू एक्सपीडाइट लैंड ओनरशिप अलॉटमेंट टू प्रायोरिटी ग्रुप्स को एंड एनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन लैंड रिलेटेड सर्विसेज, राइट। जो लैंड रिलेटेड सर्विसेज है वो अच्छे से लोगों को मिल सके, उनके लैंड से रिलेटेड राइट मिल सके। तो ये किसने लॉन्च किया? असम की गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, मिशन वसुंधरा 3.0 फिर से, ठीक है। टू सेव गार्ड लैंड राइट्स एंड आइडेंटिटी फॉर द पीपल ऑफ असम। तो असम शाम का मौसम भाई बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है, तो सुंदर सुंदरा। सो वसुंधरा 3.0 फिर से लॉन्च किया गया है बाय असम गवर्नमेंट, ओके। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो बिल्कुल न्यू है, जो अभी हमने नहीं पढ़ा था, वो हमने कवर कर लिया है। अब हम रिवाइज करेंगे फटाफट से पुरानी स्कीम्स को, कि आपका रिवीजन भी होता रहे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्रीन पे, मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। अब ये जो मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना है, इसको लॉन्च किया है असम ने, ओके। असम ने इसको लॉन्च किया है। एम क्या है इसका? टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन एंड कर्ब चाइल्ड मैरिज। जो भी चाइल्ड मैरिज होता है उसको कम करना है, और जो गर्ल्स का एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है असम की गवर्नमेंट ने। अब इस स्कीम्स में आखिर क्या बेनिफिट दिए जाएंगे गर्ल्स को? तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए गर्ल्स को 1000 पर मंथ दिया जाएगा, एंड ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए 1200 पर मंथ, एंड पीजी एंड बीएड के लिए 2500 पर मंथ। पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड जो आपका टीचिंग का डिग्री होता है उसके, ओके। सो अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम असम ने लॉन्च किया है। इसे हम कैसे याद रखेंगे? सो निजुत से ना आपको निजात याद रखना है, ठीक है। निजात दिलानी है किसको? गर्ल्स को दिलाना है, किससे? चाइल्ड मैरिज से। तो आपने इसे ऐसे याद रखना है, निजात दिलाना है ऑसम गर्ल्स को, ठीक है। ऑसम गर्ल्स को निजात दिलाना है, ऑसम गर्ल्स। ऑसम से आपका क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, ओके। देखिए एट द एंड ऑफ द वीडियो मोस्ट ऑफ द जो स्कीम्स है आपको वो याद हो जाएंगी, हमें कुछ ना कुछ लिंक बना के याद करना पड़ेगा, तभी हम इसे याद रख पाएंगे। सो मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम किसकी स्कीम है? असम की स्कीम है, राइट। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब ये जो प्रधानमंत्री योजना है ना, आवास योजना, ये पहले लॉन्च हुई थी 2015-2016 में, बट रिसेंटली ये इस टाइम न्यूज़ में थी, इसलिए इस स्कीम को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आपके एग्जाम में चांसेस है क्वेश्चन पूछने का। सो प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर हम सबसे पहले बात करें ग्रामीण की, तो ग्रामीण के लिए लॉन्च हुई थी ये 2016 में। अब आपको पता है ना, ग्रामीण में यानी कि रूरल एरिया में मेनली जो घर होते हैं वो पक्के नहीं होते हैं। अब आजकल पक्के होने लगे, बट अभी भी काफ़ी जगह पे पक्के घर नहीं है। तो एम इसका रखा गया था टू प्रोवाइड अ पक्का हाउस प्रोवाइड करेंगे, ओके। अर्लियर इसे इंदिरा आवास योजना कहा जाता था, जिसे चेंज करके आपका प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। अगर हम बात करें कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये लॉन्च हुआ, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि रूरल आवास की बात हो रही है तो रूरल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। रिसेंटली ये न्यूज़ में थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 2024 तक जितने भी रूरल एरिया है वहाँ पे पक्का हाउस प्रोवाइड करेंगे, ओके। अब यही जो स्कीम है आपकी अर्बन के लिए भी यूज़ हुई थी। सबसे पहले आपकी ये आवास योजना अर्बन के लिए ही आई थी, ओके। लॉन्च हुई थी ये 2015 में, उसके बाद आपका रूरल के लिए आई थी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए 2015 में आई थी। अब कोई भी चीज़ ना पहले अर्बन पे ट्राई किया गया, फिर कहा गया फिर हम रूरल पे लेके आएंगे, ओके। तो पहले अर्बन पे आया 2015 में, देन रूरल में आया 2016 में। एम इसका भी क्या था कि प्रोवाइड करना है हमें हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज बाय 2024। ये भी इसका टारगेट रखा गया, इसलिए 2024 में ये आपका न्यूज़ में था। इंप्लीमेंट किया इसको प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। तो बहुत ईजी है। अगर हम बात करें अर्बन के लिए तो 2015 में आया, सबसे पहले आया, उसके बाद आपका रूरल के लिए आया 2016 में, ओके। नेक्स्ट स्कीम इज इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव, जिसका नेम है नक्षत्र सभा। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इंडिया का जो फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव है, जिसका नेम है नक्षत्र सभा। इसको लॉन्च किया है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। अब यहाँ पे आपको टूर कराया जाएगा, ठीक है, नक्षत्र तारे वगैरह दिखाए जाएंगे। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, एस्ट्रो टूरिज्म में नक्षत्र जो सभा है, नक्षत्र यानी कि आपका पूरा तारे वगैरह दिखाया जाएगा, टूर कराया जाएगा। तारा से आपको याद रखना है तारा उत्तरा, ठीक है। उत्तरा से आपको उत्तराखंड याद रखना है, उत्तरा तारा, ठीक है। सो उत्तराखंड के सीएम ने इसको लॉन्च किया, इट मीन्स उत्तराखंड ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम, और ये स्कीम भी हम पहले पढ़ चुके हैं करंट अफेयर में। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है ना कि फॉरेंसिक को और आगे लेके आना है, ठीक है। फॉरेंसिक को और बढ़ावा देने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है। अब आपको पता है ना, कई सारे इतने बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं, उनके जो एविडेंस होते हैं वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो फॉरेंसिक अच्छा होना चाहिए, इसलिए इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बजट अपना लॉन्च किया है 2254.43 करोड़ 2024-25 से लेकर 2028-29 तक के लिए ये बजट लॉन्च किया है, जो फॉरेंसिक पे खर्च किया जाएगा, ठीक है। सेंट्रल स्कीम है ये एक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की। एम क्या है इसका? टू एनहेंस फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री।
नेक्स्ट इज एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन, और ये जो एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन है रिसेंटली आपका जून से स्टार्ट हुआ था और अगस्त तक चला था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि एक पेड़ लगाना है माँ के नाम। आपने पढ़ा भी होगा, पहले भी मैंने आपको पढ़ाया कि एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन स्टार्ट हुआ था, पीएम मोदी ने स्टार्ट किया था। जून 5 को इन्होंने प्लांट किए थे पीपल के ट्री सैपलिंग्स, कहाँ पे, बुद्धा जयंती पार्क दिल्ली में। 5 जून से 31 अगस्त तक ये आपका पूरा कैंपेन चला था, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन। ओके, नेक्स्ट इज टॉप्ड इन पीएम स्वनिधि स्कीम एज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। पीएम स्वनिधि स्कीम में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में किसने टॉप किया है? सो मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। अब ये स्वनिधि स्कीम भी आपकी पुरानी स्कीम है, ये 2020 में आई थी। निधि मतलब आपका क्या होता है? धन, पैसा, वेल्थ। ओके, मध्य प्रदेश ने इसमें टॉप किया है। ये था किसके लिए? जो भी आपके अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए ये आपकी स्कीम आई थी, पीएम स्वनिधि स्कीम। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये आपका स्कीम आया था। ठीक है, तो इसी में मध्य प्रदेश ने आपका टॉप किया है। ये आपकी लॉन्च हुई थी 2020 में, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी मिशन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एक आपकी सेंटर की स्कीम है स्मार्ट सिटीज मिशन। ओके, अब ये जो आपका स्मार्ट सिटी मिशन है ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था, इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। तो अभी की स्मार्ट सिटी मिशन जो है, आपको पता है कुछ टाइम पहले स्मार्ट सिटी बनाने का पूरे की आपका स्कीम लॉन्च हुई थी। ओके, कब लॉन्च हुई थी? 2015 में। इसे आप ना इसका डेट याद कर सकते हैं स्मार्ट सिटी का। तो आप देखो कोई भी जो पैंट वगैरह पहनते हैं ना वो ज़्यादा स्मार्ट लगता है फॉर्मल में, बस याद करना है आपको, है ना। तो स्मार्ट हम कैसे दिखते हैं? पैंट वगैरह में, राइट। पैंट से आपको 15 याद रखना है, पैंट से 15। तो 2015 में आपका स्मार्ट सिटी मिशन ये स्कीम आपकी आई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा कहा गया कि उत्तर प्रदेश की जो सिटी है वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। सो मोस्ट नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज़ कहाँ पे? आपके उत्तर प्रदेश में। और एम रखा गया था इसका टू ट्रांसफॉर्म 100 सिटीज़ टू प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट। बिल्कुल आपको स्मार्ट सिटी बनाना है, रोड अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, क्लीनिनेस हो। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम, एक यूनिक मॉडल है फॉर टीबी फ्री म्यूनसिपलिटीज। सो प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम जो है इसको आपको लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने, और इंडिया का एम है टू एंड टीबी बाय 2025। सो 2025 टीबी को एंड करना है। ये किसका एम है? इंडिया का एम है कि भाई टीबी को 2025 तक हमें खत्म कर देना है, राइट। और ये जो प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम है ये किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। किसके लिए? फॉर टीबी फ्री म्यूनसिपलिटीज़ के लिए। सो इसे आप याद कैसे रखोगे? यहाँ पर आप देखो स्वास्थ्य से आपको स्वास्थ्य याद रखना है, और यहाँ पे नगरम से ना नगरम आराम, नगरम आराम, आराम याद रखना है। स्वास्थ्य को आराम देने के लिए तेल भी लगाया जाता है, तेल, ठीक है, तेल से बस तेलंगाना याद रखना है। स्वास्थ्य नगरम स्कीम, स्वास्थ्य चाहिए मतलब स्वस्थ चाहिए, स्वास्थ्य हमारा कैसा चाहिए? आराम चाहिए। आराम कैसे मिलेगा? तेल से। तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, और इंडिया का एम है टीबी को एंड करने का टिल 2025। नेक्स्ट इज IT सक्षम युवा स्कीम 2024, और इसको हरियाणा ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? ये बूस्ट करना चाहते हैं यूथ के एम्पावरमेंट को एंड एम्प्लॉयमेंट को, और इस वजह से ये प्रोवाइड करेंगे जॉब्स टू 5000 यूथ इन इट्स फर्स्ट फेज। ओके, सो फर्स्ट फेज में 5000 यूथ को जॉब्स देनी है, ये इनका टारगेट है, और ये बूस्ट करना चाहते हैं, एम्पावर करना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट को। अब यहाँ पर अगर बात हो रही है IT सक्षम युवा स्कीम, ओके, अब IT है ना, अब युवा जो है जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी जुड़े हुए हैं तो उनको कोई हरा नहीं पाएगा, है ना। IT वाले को, IT युवा को हराना क्या है? मुश्किल। हरा से आपको हरियाणा याद रखना है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है, हरियाणा। नेक्स्ट इज NTR भरोसा पेंशन स्कीम। अब NTR भरोसा पेंशन स्कीम जो है इसे लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने। NTR का मतलब आपका क्या है? NTR मतलब है NT रामा राव। ओके, और ये NT रामा राव जो हैं ये फॉर्मर CM थे एंड TDP के फाउंडर थे। सो NTR रामा राव के नेम पे भरोसा पेंशन स्कीम किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने। पेंशन की बात हो रही है तो कुछ पैसे इसमें मिलेंगे, तो प्रोवाइड करेंगे ये फाइनेंशियल सपोर्ट टू वीकर सेक्शंस को। किसके लिए है? वीकर सेक्शन के लिए, ओल्ड एज पीपल के लिए, जो विडोज हैं, जो वीवर्स हैं, 4000 पर मंथ दिया जाएगा, एंड जो डिसेबल है उनको 6000 पर मंथ रुपीज़ दिया जाएगा। क्रॉनिक डिसीज की अगर कोई पेशेंट है तो उनको 10000 पर मंथ दिया जाएगा। ओके, सो NTR भरोसा पेंशन स्कीम ये आपका आंध्र प्रदेश है। NTR से आपको उसका NT रामा राव ध्यान रखना है, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के, और TDP के ये फाउंडर भी थे, TDP पार्टी के। किसने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू। तो इसलिए आप किसने लॉन्च किया ये आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट इज जैवा ग्रामम कैंपेन, एक न्यू इनिशिएटिव है किसका? केरला का। क्यों? टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जैवा ग्रामम, क्या नाम है इसका? जैवा ग्रामम कैंपेन। ओके, जैवा यानी कि आपका जैव बायो की बात हो रही है कि हमें कैसी फार्मिंग करनी है? बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। तो ऑर्गेनिक से आपको ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है तो एक ही स्टेट है करेला, केरल, ठीक है, करेला केरल, तो केरला ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इज सेटिंग 7 PM मित्र पार्क। जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है ये सेट करने वाली है 7 प्रधानमंत्री मित्र पार्क। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकता है कहाँ कहाँ पर सेटअप करने की बात की गई है। सो अंडर PM मित्र स्कीम 7 टेक्सटाइल पार्क जो है वो सेटअप होगा तमिलनाडु में, तेलंगाना में, गुजरात में, कर्नाटका में, MP में, UP में एंड महाराष्ट्र में। टोटल जो इसका आउटले है वो 4445 करोड़ रखा गया है। और ये जो PM मित्र मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल, इसका पूरा फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। और लॉन्च किया है इसको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने 2021 में। एम क्या था इसका? टू मेक इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटेटिव, बूस्ट करना है एम्प्लॉयमेंट को, टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है
है कि ये जो 7 टेक्सटाइल पार्क है, ये आपके आने वाले एग्जाम्स में कोई भी अगर आपका एग्जाम है ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, कैसे हम इसे याद रखेंगे? तो आप देखो 7 पार्क कहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे, इनका नेम याद रखना है। तो ईजिली आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए MP एंड यूपी, आपको ऐसे सोचना है कोई MP है और कोई यूपी है, कोई इंसान है MP और यूपी। ये रात में, ठीक है, रात में रस्ते में ये गाना गा रहे हैं, ठीक है। MP एंड यूपी रात में रस्ते में ये गाना गाते हुए कार से मिलने गए, ठीक है। गाना गाते हुए कार से मिलने गए। जो भी मैंने इसमें यहाँ पर हिंदी में लिखा है उससे कोई भी स्टेट नहीं है आपका। MP एंड यूपी रात में रस्ते में गाना गाते हुए कार से मिलने गए। MP से आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। यूपी से उत्तर प्रदेश, रात गुजरात, रस्ते महाराष्ट्र, गाना तेलंगाना, कार से आपका कर्नाटका, मिलने से तमिलनाडु। बहुत ईजिली आप इसको याद कर सकते हैं। ईजी है। आप देखो कोई दो इंसान है MP एंड यूपी, ये रात में रस्ते में गाना गाते हुए कार से मिलने गए, किसी से मिलने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप ये याद कर सकते हैं कि 7 टेक्सटाइल जो पार्क है वो कहाँ पे बनने वाले हैं, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज श्रमिक बसेरा स्कीम फॉर लेबरर। तो श्रमिक बसेरा स्कीम जो है ये लेबर्स के लिए लॉन्च किया है किसने? गुजरात में। अब श्रमिक को बसेरा दिया जाएगा, ठीक है, रात में भी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है? रात में होती है, बारिश में होती है। तो रात से आपको गुजरात याद रखना है, ठीक है। बसेरा आपको रात में भी मिलेगा। ये प्रोवाइड करेंगे हाउसिंग फैसिलिटीज टू द कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड लेबरर्स, राइट। सो ये श्रमिक बसेरा स्कीम जो लेबर्स के लिए है ये प्रोवाइड करेगा हाउसिंग फैसिलिटी टू द कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड लेबरर्स को। एंड फीस इसमें कितनी रहेगी? सिर्फ 5 रुपये रहेगी पर डे, ठीक है। पर डे ये 5 रुपये लिया जाएगा। नेक्स्ट इज राजीव गांधी सिविल अभ्यासक्रम स्कीम। अब राजीव गांधी सिविल अभ्यासक्रम स्कीम जो है इसको लॉन्च किया है तेलंगाना के CM A रेवंत रेड्डी ने, जो प्रोवाइड करेगा 1 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई फॉर UPSC मेंस एग्जाम, राइट। जो क्वालिफाई करेंगे UPSC मेंस एग्जाम उनको 1 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात हो रही है राजीव गांधी सिविल अभ्यासक्रम स्कीम, तेलंगाना के CM ने इसको लॉन्च किया है रेवंत रेड्डी, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, राजीव गांधी सिविल अभ्यासक्रम स्कीम। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, इट मीन्स चीफ मिनिस्टर यूथ वर्क ट्रेनिंग स्कीम। ये एक ट्रेनिंग स्कीम है, युवा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। किसने लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने। एम क्या है इनका? ये प्रोवाइड करेंगे वैल्यूएबल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी स्किल टू बूस्ट यूथ एम्प्लॉयमेंट। सो मुख्यमंत्री युवा कार्य ट्रेनिंग जो एक स्कीम है युवाओं के लिए, इसको महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। ये यहाँ बिल्कुल ठीक है, पहले मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था बट सही है, ठीक है। ये महाराष्ट्र ने ही इसको लॉन्च किया है। ये प्रोवाइड करेगा इंटर्नशिप किसके लिए? जो एम्प्लॉयमेंट मिल सके युवाओं को, उनका स्किल अच्छा हो सके, स्किल बूस्ट हो सके, राइट। तो ध्यान रखना है आपको ये भी। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण किसने लॉन्च किया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट इज संपूर्ण नाता अभियान फॉर डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक। सो रिसेंटली अभी संपूर्ण अभियान आपका लॉन्च किया गया है। संपूर्ण नाता अभियान नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। डेवलपमेंट करेंगे ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स का। संपूर्ण नाता अभियान, ओके। संपूर्ण नाता अभियान किसने लॉन्च किया है? सो नीति आयोग ने। नेक्स्ट इज टू लॉन्च 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। जिस तरीके से आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। उसी तरीके से 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम ये आपका लॉन्च किया है ICAR, इट मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने। साइंटिस्ट की बात हो रही है और प्रोडक्ट की भी बात हो रही है, तो साइंटिस्ट यानी कि साइंस से ही रिलेटेड होगा, यानी कि ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है गोवा ने लॉन्च किया है गोयम विना मूल्य विज येवजन स्कीम। अब गोवा ने गोयम विन मूल्य विज येवजन योजना को शुरू किया है। अब गोवा से इजली आप गोयम याद कर लेंगे, गोवा गोयम, ओके। अब ये जो स्कीम है ना, जो प्राइम मिनिस्टर ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी कि रूफ टॉप इंस्टॉलेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें छतों पे आपका सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, राइट। तो उसी तरीके से ये आपकी स्कीम है गोयम विन्या मूल्य विज येवजन स्कीम। अब ये जो स्कीम गोवा ने लॉन्च किया है, ये प्राइम मिनिस्टर का जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है उसी की तरह लॉन्च किया गया है। उसी के साथ आप कह सकते हैं एम क्या है इसका भी कि एनहेंसिंग सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन इन गोवा। गोवा में ये सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, एनहेंस करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। रेसिडेंशियल हाउस होल्ड टू जनरेट देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल पावर सोर्सेज, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल पावर सोर्सेज हैं उस पर लोग ज़्यादा रिलायबल रहते हैं, ज़्यादा रिलायंस रहते हैं, तो वहाँ से उन लोगों को हटाने के लिए ये सोलर रूफटॉप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि इंक्रीज करना है हमें सोलर रूफटॉप कैपेसिटी एंड एम्पावर करना है रेसिडेंशियल हाउस होल्ड को कि वो अपनी खुद की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस कर सके। बजट जो है इसमें सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है, हमने पहले से पढ़ा था, उसका जो आउटले है वो 75,021 करोड़ है एंड विल बी इंप्लीमेंटेड अंटिल फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक ये इंप्लीमेंट आपका पूरे तरीके से होगा। और जो गोवा का कंट्रीब्यूशन है वो ₹35 करोड़ है, ठीक है। इतना इन्होंने अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है। सो गोवा ने लॉन्च किया है गोयम विन मूल्य विज येवजन। अब गोयम से आप समझ जाएंगे किसका स्कीम है, गोवा की ये स्कीम है, राइट। सो आपको ये स्कीम ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज द मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। द मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना इसको लॉन्च किया है आपका झारखंड ने। ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया
16 अगस्त 2024 को। ये भी प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एलिजिबल वुमेन अक्रॉस झारखंड। तो वुमेन जो है अक्रॉस झारखंड उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। और प्रीवियसली इसे कहा जाता था झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन स्कीम। ओके, तो ये कोई आपकी न्यू स्कीम नहीं है, ये पुरानी ही कोई स्कीम थी जिसका नेम अब चेंज कर दिया गया है और फिर से इसे लॉन्च किया गया अगस्त 16, 2024 को। पहले इसका नेम था, क्या नेम था इसका? झारखंड का बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन स्कीम, प्रोत्साहन योजना। क्या इनके एम है, क्या ये स्टेप लेंगे कि ये जो स्कीम है अच्छे से चल पाई? क्या इनका मेन एम है? तो वुमेन का एम्पावरमेंट होना चाहिए, एजुकेशनल एनहेंसमेंट हो, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन अच्छा मिले, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस हो। तो ये इनका मेन मोटिव है जो इन्होंने स्कीम लॉन्च की है फिर से, द मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। नेक्स्ट इज मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स इनिशिएटिव। तो ये आपका एक इनिशिएटिव है, मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीमर्स इनिशिएटिव। ओके, इसको लॉन्च किया है द दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसको अनाउंस किया गया 6 अगस्त को। एम्पावर करने के लिए रूरल लीडर्स को एंड एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया। ओके, तो जितने भी अक्रॉस इंडिया जो रूरल लीडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एम्पावर करने के लिए मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स इनिशिएटिव नाम का लॉन्च किया है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है इसने। ठीक है, सो ध्यान रखना है आपको, मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीमर्स ये क्या है? मेनली आपका जो रूरल लीडर्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं अक्रॉस इंडिया, उनको एम्पावर करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। और हाँ देखिए, आप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है ना, इसे आप कैसे याद कर सकते हैं? सो अब देखिए, आपको पता है कि झारखंड में आदिवासी लोग भी रहते हैं। ओके, तो वो डांस वगैरह भी परफॉर्म करते हैं, तो सर पे वो झाड़ियों का मुकुट बनाते हैं, पहनते हैं। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है कि सर पे ना मुकुट बना के पहन के वो डांस कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, तो मैया को सम्मान दे रहे हैं कैसे? झाड़ियों का मुकुट बना के पहन के। ऐसे आपको रिलेट करके ध्यान रखना है कि मैया को सम्मान दे रहे हैं झाड़ियों का मुकुट पहन के। तो झाड़ियों से आपको झारखंड याद रखना है। ठीक है, अदरवाइज आपको नहीं लेना है, बस याद कराने के लिए मैं आपको ऐसे रिलेट करा रही हूँ। नेक्स्ट इज फ्लड वॉच इंडिया 2.0। अब ये जो फ्लड वॉच इंडिया 2.0 है, ये एक तरीके का आपका एक ऐप है जिससे लॉन्च किया गया है यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री के थ्रू। और ये ऐप आपका एक रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट बताएगा फ्रॉम 592 मॉनिटरिंग स्टेशन से एंड रिजॉल्वियर से, डाटा फ्रॉम 550 मेजर रिजॉल्वियर। अब यहाँ पर आपका कहा गया है कि ये फ्लड वॉच क्या है? फ्लड को देखना है, वॉच करना है, जो रियल टाइम आपका फ्लड को फोरकास्ट करेगा, बताएगा, मॉनिटरिंग करेगा डिफरेंट 592 मॉनिटरिंग स्टेशन से। ओके, तो रियल टाइम ये आपको फ्लड के बारे में बताएगा, फ्लड वॉच इंडिया 2.0। अब फ्लड की बात हो रही है, यानी कि आपकी जल की बात हो रही है, तो जल यानी कि जल शक्ति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। और आपको पता है इस टाइम बहुत ज़्यादा फ्लड आता है बारिश के मौसम में। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। अब मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो ये आपकी योजना है, ये एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सीएम, उन्होंने लॉन्च किया है। कैसे याद रखेंगे? माझी आपको पता है माझी मराठी में बोलते हैं, और मराठी लैंग्वेज आपकी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में ही है, माझी महाराष्ट्र में। तो बस ये स्कीम आपकी किसकी है? महाराष्ट्र की। सो आपने पहले एक स्कीम पढ़ी होगी लाडली बहना योजना, जो आपकी मध्य प्रदेश की एक बहुत ही फेमस स्कीम है और कई सारे एग्जाम में ये पूछ चुका है। उसी से रिलेटेड है ये आपकी स्कीम माझी लड़की बहन योजना। माझी माझी आपका मराठी में बोलते हैं और मराठी लैंग्वेज महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। एमपी का देखते हुए एमपी की स्कीम कौन सी है? लाडली बहना योजना। ठीक है, और ये इनिशिएटिव का भी एम है कि ये प्रोवाइड करेंगे 1500 एवरी मंथ टू मोर देन 1 करोड़ वुमेन अक्रॉस द स्टेट। सो ये स्कीम आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना एंड मध्य प्रदेश का लाडली बहना योजना। राइट, नेक्स्ट इज द दीनदयाल स्पर्श योजना। अब ये जो दीनदयाल स्पर्श योजना है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले स्पर्श का फुल फॉर्म है आपका स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम एज अ हॉबी। इट मीन्स जो आपका स्टेम्स होते हैं, जो पोस्ट होता है, उसमें स्टूडेंट को इनकरेज करना कि वो अपना पार्टिसिपेशन दिखाएं। तो इस तरीके का ये एक स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन एंड एप्टीट्यूड रिसर्च इन स्टेम एज अ हॉबी, ये एक योजना है जिसमें इनकरेज करना है स्टूडेंट्स को इन क्लास 6 to 9 टू परस्यू फिलेटली। अब फिलेटली ना आपने एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, फिलेटली या फिलेटली, जिसमें हम स्टडी करते हैं पोस्टेज स्टेम का। ओके, तो वही ये बता रहे हैं कि जो परस्यू कर सके फिलेटली, जिसमें कलेक्शन एंड स्टडी होता है स्टेम का, बाय ऑफरिंग स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करेंगे, मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे थ्रू स्कूल लेवल फिलेटली क्लब्स के थ्रू। इसको अनाउंस किया है एक पोस्ट मास्टर है जनरल नॉर्थ गुजरात रीजन के अहमदाबाद के कृष्ण कुमार यादव। ओके, तो उन्होंने इस स्कीम को, इस योजना को अनाउंस किया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो दीनदयाल स्पर्श योजना है, ये आपका रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है कि इनकरेज करना है स्टूडेंट्स को कि वो परस्यू करे फिलेटली, यानी कि वो स्टडी करे पोस्टेज स्टैम्प्स वगैरह की। स्पर्श आपको याद रखना है। ठीक है, अब पहले कुछ फ़ोन वगैरह तो इतना होता नहीं रहता था, तो लोग लेटर पढ़ के ही, स्पर्श से ही उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, लेटर एक दूसरे को भेजते थे। तो आपको ध्यान रखना है ये जो स्पर्श योजना है, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज एक यूनिफाइड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है आपकी विज्ञान धारा, यानी कि ये जो विज्ञान धारा स्कीम है ना, इसके अंदर कई सारे और भी स्कीम है जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसी को कंटिन्यू करने की बात की गई है इस स्कीम में। तो ये जो आपका विज्ञान धारा स्कीम है, इसका एम क्या है? टू बॉल्स्टर द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम इन इंडिया, कि इंडिया में
टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का पूरा एक बढ़िया का इकोसिस्टम बनाना है। और इस प्रोग्राम के अंदर जो विज्ञान धारा है इसने अलाइन किया है DST, इट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, जिसका एक 5 ईयर गोल है टुवर्ड्स रियलाइजिंग द विजन ऑफ विकसित भारत 2047। विकसित भारत का एक एम है 2047 का। सो ये विज्ञान धारा जो एक स्कीम है अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, इसलिए ये आपका अभी हम इसको पढ़ रहे हैं कि ये एक यूनिफाइड सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जिसके अंदर कई सारे स्कीम्स आते हैं विज्ञान धारा के अंदर, और जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में है। और इसका एम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकसित भारत का 2047, यानी कि इंडिया को पूरा इनोवेशन इंडिया के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करना है, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है। और जो इनोवेशन है सिर्फ वो हायर लेवल पे भी ना रहे, स्कूल्स में भी बच्चों को सिखाना चाहिए, हायर एजुकेशन में भी हो, इंडस्ट्रीज़ में भी हो, स्टार्टअप में भी हो, तो टेक्नोलॉजी का चारों तरफ टेक्नोलॉजी हो। तो इस तरीके से ये विज्ञान धारा जो स्कीम है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और इसका टारगेट क्या है 2047। ओके, नेक्स्ट स्कीम है द शी बॉक्स पोर्टल। अब ये जो शी बॉक्स पोर्टल है आपका, ये कोई स्कीम नहीं है, एक पोर्टल है। किस लिए है? वुमेन्स के लिए है कि यूनियन मिनिस्टर जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है न्यू अन्नपूर्णा देवी, ठीक है, वुमेन को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, तो अन्नपूर्णा देवी तो यूनियन मिनिस्टर है हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैनेज करेगा और ट्रैक करेगा जो भी कंप्लेंट्स होती हैं सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड, वर्क प्लेस पे अगर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, सेक्सुअल हरेसमेंट, सो कंप्लेन किया जा सकेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है यूनियन मिनिस्टर की तरफ से जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, अन्नपूर्णा देवी। ओके, क्या नेम है इसका? शी बॉक्स पोर्टल, प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना। ओके, अब ये जो प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना है तो इसको कौन लेके आया था? पीएम मोदी लेके आए थे। अब मेनली ना आपको ये सूर्य उदय से ही समझ में आ रहा होगा कि किससे रिलेटेड है। सूर्य यानी कि सोलर से रिलेटेड है। सोलर यानी कि सोलर पैनल को इंस्टॉलेशन की बात इसमें की गई है। जब प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जब ये अयोध्या से आए थे तब इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि हम एक प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना लेके आएंगे जिसमें जो पुअर लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उनको कम करेंगे। ठीक है, तो कैसे कम करेंगे? सोलर पैनल को इंस्टॉल किया जाएगा और उन्होंने एम रखा कि हम 10 मिलियन या फिर आप बोल सकते हैं 1 करोड़ जो हाउस होल्ड में ये सोलर पैनल लगाया जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री की बात करें तो इसमें जो मिनिस्ट्री रिलेटेड है वो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, अब हुआ क्या कि ये जो प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना है, फरवरी में आपका इंटरिम बजट पास होता है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमण है उन्होंने अनाउंस किया 2024-25 में एक इंटरिम बजट, राइट। और इसमें ये जो स्कीम थी सूर्य उदय योजना की स्कीम, इससे रीनेम कर दिया गया पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, या आप इसे कह सकते हैं कि सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन। ओके, जिसमें इंस्टॉल किया जाएगा रूफटॉप सोलर पैनल्स को। और जैसे मैंने आपको बताया कि एम क्या है कि प्रोवाइड करेंगे फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू हाउस होल्ड इन इंडिया, पुअर और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको। कब लॉन्च की गई थी? तो Feb 15, 2024 में। और गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया कि हम 1 करोड़ हाउस होल्ड या 10 मिलियन जो हाउस होल्ड है वहां पे हम सोलर रूफटॉप का इंस्टॉलेशन करेंगे। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि इससे जो गवर्नमेंट का जो पैसे हैं, जो गवर्नमेंट के रुपीज है 75,000 करोड़ तक सेव होगा पर ईयर इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में। तो याद रखना है आपको, पहले इसका नेम क्या था? ओके, तो पहले इसका जो नेम था वो था प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, फिर इसको रीनेम कर दिया गया फेब में सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, इसी का नेम क्या है कि रूफटॉप सोलर पैनल को इंस्टॉलेशन, ये इसका अदर नेम है, तो ध्यान रखना है आपको। ओके, तो ये थी हमारी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्कीम है वो है रामलला दर्शन स्कीम। अब ये जो रामलला दर्शन स्कीम है इसे किसने लॉन्च किया था? तो इसे लॉन्च किया बाय छत्तीसगढ़ सीएम, या बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है। किसके लिए? फ्री अयोध्या पिलग्रिमेज, यानी कि फ्री अयोध्या तीर्थ यात्रा लेके जाएगी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, और ये 20,000 पर ईयर लोगों को लेके जाने वाली है अयोध्या फ्री में। ठीक है, अब रामलला दर्शन स्कीम है ना, कैसे याद रखेंगे? छत्तीसगढ़ का है, तो आप देखो कैसे याद रखोगे। रामलला के दर्शन अगर आपको करने हैं ना तो घर से तो बाहर जाना पड़ेगा, है ना। रामलला के दर्शन करने हैं तो आपको घर से बाहर तो जाना पड़ेगा, घर से बाहर दर्शन करने के लिए। तो बस याद रखना है रामलला दर्शन स्कीम पूछा जाएगा तो भाई रामलला के दर्शन करना है तो आपको घर से बाहर तो जाना पड़ेगा, तो घर से क्या हो जाएगा? आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। और यह है आपका अयोध्या मंदिर, राइट। थर्ड जो स्कीम है वो है योगा श्री स्कीम। और ये जो योगा श्री स्कीम है इसको किसने लॉन्च किया? तो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने। किस लिए किया? टू प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग टू ST/SC स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। तो जो ST/SC स्टूडेंट्स उनको फ्री कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए योगा श्री स्कीम कौन लेके आया? सो वेस्ट बंगाल की सीएम। अब यहाँ पर ना कैसे याद रखोगे? तो आप देखो योगा श्री स्कीम की बात हो रही है, तो योगा के लिए क्या कहते हैं कि अगर आप योगा करोगे ना तो बेस्ट लाइफ आप जी सकते हो, सब कुछ आपका अच्छा हो जाएगा, हेल्दी हो जाओगे। ओके, डेली रूटीन में योगा करो तो सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। बेस्ट से आपको वेस्ट बंगाल याद रखना है। तो कौन लेके आया स्कीम? कौन से स्टेट की है? सो योगा श्री स्कीम कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की। कौन लेके आया? वेस्ट बंगाल की सीएम या वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्कीम है वो है महतारी वंदना योजना 2024। और ये जो महतारी वंदना योजना है इसको भी कौन लेके आया? तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। टू हेल्प वुमेन इकोनॉमिकली 1,000 पर मंथ उनको दिया जाएगा। अब यहाँ पे ना जैसे नेम होते हैं महतारी, तो ये सारे ना स्कीम्स में जो यूज होता है वो मेनली छत्तीसगढ़ के ही तरफ की वो स्कीम्स होती हैं। तो महतारी मतलब क्या होता है ना, आपका वुमेन होता है, महतारी मतलब वुमेन।
ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है कि जो वुमेन है उनके लिए कहा जा रहा है कि ऐसा है, घर से बाहर निकलो, महतारी वुमेन घर से बाहर निकलो और कुछ अच्छा काम करो, हम आपको इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो महतारी को क्या कहा जा रहा है कि घर से बाहर निकलो। मेनली पहले वुमेन घर में ही रहती थी ज्यादा टाइम, है ना, अब जाके वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि महतारी को बोल रहे हैं कि घर से निकलो, बाहर जाओ, हम आपको इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे 1000 रुपीज पर मंथ देके, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो महतारी वंदना योजना कहाँ की है? यह है आपकी छत्तीसगढ़ की स्कीम। ओके, नेक्स्ट है प्रेरणा प्रोग्राम, और ये ना एक प्रोग्राम है, तो ये एक तरीके का ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम है ये, जिसको लॉन्च किया हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। कौन है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर? धर्मेंद्र प्रधान। टू एम्पावर स्टूडेंट्स विद लीडरशिप क्वालिटी, कि भाई लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की जा सके स्टूडेंट के अंदर। तो प्रेरणा हमें मिलती है ना, तो आप देखो मोटिवेशन चाहे आपको एक्सटर्नल मिले चाहे आपको इंटरनल मिले, ठीक है, उसकी वजह से आप अच्छी लर्निंग कर पाते हो। और इंटरनल मोटिवेशन जो होता है वो तो आपका बहुत ही अच्छा होता है कि आप खुद मोटिवेटेड है कुछ अच्छा करने के लिए। तो प्रेरणा प्रोग्राम रिलेटेड है, एक लर्निंग प्रोग्राम है, तो इसलिए याद हो जाएगा ना, प्रेरणा जब हमें मिलती है तो हम कुछ अच्छा लर्न कर सकते हैं, एक अच्छा लर्न करने का एक हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। तो ये किससे रिलेटेड है? टू एम्पावर स्टूडेंट्स विद लीडरशिप क्वालिटी, किसने लॉन्च की? बाय एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, पृथ्वी विज्ञान स्कीम। अब ये जो पृथ्वी विज्ञान स्कीम है ना, तो इसके नेम से ही आपको क्या लग रहा है? क्या लिखा है यहाँ पे? पृथ्वी विज्ञान, ये पूरा अर्थ है। ठीक है, तो ये जो स्कीम है पूरी अर्थ को इसमें ऑब्जर्व किया जाएगा, और इसमें भी हमारी 5 सब स्कीम्स हैं। सो किसने इसको लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज फॉर पीरियड 2021 एंड 2026 के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इसके अंदर 5 सब स्कीम्स हैं, जैसे एब्रीविएशन क्या है इसका? एक्रॉस, यानी कि एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज, यानी कि जो ये अर्थ है इसके एटमॉस्फेयर को, इसके क्लाइमेट को, ओके, और कैसी किस तरीके से काम करता है अर्थ, इसको ऑब्जर्व किया जाएगा इस स्कीम में। ठीक है, इसके बाद ओ स्मार्ट, ये क्या है? ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। सो ओशन कैसे काम करते हैं इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, जियोस्फेयर, क्रायोस्फेयर, इन सबको ऑब्जर्व किया जाएगा इस पृथ्वी विज्ञान स्कीम में। इससे क्या होगा? न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएंगी, और जिस तरीके से जो फ्लड आते हैं, साइक्लोन वगैरह आता है, ओके, तो उनको ओवरकम किया जा सकता है, या पहले से ही हम उसके लिए रेडी हो सकते हैं। पेसर का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च। अब यहाँ पर क्रायोस्फीयर का आपका मतलब क्या हो गया कि आइस से रिलेटेड जो उसकी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, उसकी जो स्टडी होती है उसको हम क्रायोस्फीयर बोलते हैं। तो याद रखना है आपको पृथ्वी विज्ञान इसकी ओवरऑल याद रखना है आपको कि पूरी पृथ्वी को ऑब्जर्व किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट इसमें जो है सेज का फुल फॉर्म क्या है? सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंस, राइट। रीच आउट का मतलब यहाँ पर क्या है? रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच। तो ये ओवरऑल जो स्कीम है आपकी एक लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन स्कीम है। एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व किया जाएगा, ओशन को, जियोस्फीयर को, क्रायोस्फीयर को एंड सॉलिड अर्थ को, और रिकॉर्ड किया जाएगा वाइटल साइंस ऑफ द अर्थ सिस्टम एंड चेंज, जो भी चेंजेस आ रहा है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होगा, जो टेक्नोलॉजीज होंगी, राइट, और जो क्लाइमेट हैजार्ड्स होते हैं, जो क्लाइमेट में चेंज आता है, उसको समझने के लिए ये पृथ्वी विज्ञान स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है। कितना इसका बजट रखा गया है? तो 4797 करोड़। ओके, सो 4797 करोड़ का इसका बजट रखा गया है पृथ्वी विज्ञान स्कीम का। आई होप आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट इज पीएम विश्वकर्मा योजना। अब ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना है इसे भी किसने लॉन्च किया है? तो पीएम मोदी ने, टू प्रोवाइड स्किल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू ट्रेडिशनल आर्टिसन एंड क्राफ्ट पीपल, यानी कि जो भी शिल्पकार वगैरह है, जो अपने हाथों से अपने टूल्स का यूज करके जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, जो क्राफ्ट करते हैं, ओके, जो कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की गई है। कितना दिया जाएगा? सो ₹10,000 से लेके ₹10 लाख तक उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। तो विश्वकर्मा योजना किसके लिए है? ट्रेडिशनल जो आर्टिशंस है एंड क्राफ्ट पीपल के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप कर्मा देख रहे हो ना, तो कर्मा से आपको याद रखना है विश्वकर्मा यानी कि कार्य, कर्मा काम, कार्य, ठीक है। तो काम कैसा? जो काम अपना खुद कर रहे हैं, अपने टूल्स का यूज कर रहे हैं, जो कारीगर है, शिल्प कर रहे हैं, ओके, उनके लिए है ये स्कीम। किसने लॉन्च की है? तो पीएम मोदी ने लॉन्च किया, यानी कि पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ठीक है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है युवा निधि स्कीम, और ये जो युवा निधि स्कीम है इसको कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस टू ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर्स। सो जो अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनको कैसे याद रखोगे? तो आप देखो युवा निधि लिखा है ना यहाँ पे, निधि का मतलब क्या होता है? वेल्थ होता है। ओके, तो युवाओं से कह रहे हैं ना कि आप ना इस स्कीम का फायदा उठा लो, यानी कि युवाओं से कहा जा रहा है इस युवा निधि का फायदा उठा लो, वेल्थ कमाओ और भाई जल्दी से अपनी अपनी कार ले लो, वेल्थ कमाओ और कार ले लो। तो युवाओं को ये स्कीम दी जा रही है कि वेल्थ कमाओ और कार ले लो। कार से कर्नाटका गवर्नमेंट आपको याद रखना है, युवा निधि स्कीम कर्नाटका गवर्नमेंट। निधि होगा यानी कि वेल्थ होगा तभी तो कार ले पाओगे, तो ऑप्शन जब आएंगे ना तो ऐसे एलिमिनेट कर देना, युवा निधि, निधि होगा, वेल्थ होगा तभी कार ले पाएंगे, कार से क्या हो जाएगा? कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है। सो भाई कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है लाभा स्कीम, और ये जो लाभा स्कीम है इसको क्या कहा गया? लघु बना जातीय द्रव्य कार्य, ठीक है। क्या नेम है इसका? लघु बना जातीय द्रव्य कार्य। अब यहाँ पे हिंदी में आप
बाना यानी कि बाढ़ है, यहाँ पे जाति मतलब जाति की एक तरीके से बात की गई है, ठीक है। तो लघु बना जाति द्रव्य कार्य, ये जो लाभा स्कीम है इसको उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। सो आखिर ये जो स्कीम है लाभा स्कीम लघु बना जाति द्रव्य कार्य, इसका एम क्या है? सो अब देखिए उड़ीसा की गवर्नमेंट ने इसे 29 जैन को अनाउंसमेंट किया था इस स्कीम का, और इन्होंने बोला कि जो भी ट्राइबल लोग हैं जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट पे डिपेंड रहते हैं और उसको वो कलेक्ट करते हैं या फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूस करते हैं उसको वो बेच सकते हैं। कहाँ पे? जो केंद्र होंगे, किसके केंद्र? TDCCOL यानी कि ट्राइबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन लिमिटेड के केंद्र पर जाके ये MFP प्रोड्यूस जो इन्होंने किया है इसको जहां पर जाके बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी योजना रखी गई है कि इसका एम रखा गया है ताकि ये डेवलपमेंट कर सके एंड एम्पावर कर सके अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ ट्राइबल्स को स्टेट में। तो ये है लाभा स्कीम आपकी, ठीक है। तो लाभा स्कीम में क्या है कि जो भी ट्राइबल्स हैं जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट पे वो लोग डिपेंड है, ठीक है, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट पे वो लोग डिपेंड है और जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो TDCCOL के सेंटर पे जाके इसको बेच सकेंगे। इसको बेच सकेंगे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, जिसको कहा गया MFP, और ये एक 100% स्टेट फंडेड MSP स्कीम है, ठीक है। याद रखना है आपको लाभा स्कीम में क्या है और कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। कैसे याद रखोगे? सो अब देखिए लाभ अगर होगा ना, अगर लाभ होगा तो देश आगे बढ़ेगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। लाभ अगर होगा तो देश आगे बढ़ेगा। देश से आपको देश दिशा उड़ीसा याद रखना है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर ट्राइबल लोगों के घर में बहुत ज्यादा लाभ होगा तो उनके घर भी अच्छी डिश बन सकती है, तो डिश से ही आपको उड़ीसा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्कीम आपको याद रखना है वो है हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन। ओके, तो ये कैंपेन है इसलिए स्टार्ट किया था, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे जगदीप धनखड़ उन्होंने स्टार्ट किया था कि सेंसिटाइज कर सके जो आजकल के लोग हैं ना, किसके लोगों को किसके बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्या लीगल राइट्स हैं उनके, क्या उनकी ड्यूटीज हैं, तो इसके बारे में ये कैंपेन चलाया गया था, हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन। किसने चलाया था? जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर जगदीप धनखड़, उन्होंने। ओके, ध्यान रखना है आपको, राइट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्कीम है वो है माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन। तो ये भी एक कैंपेन है, हिमाचल प्रदेश ने इसको स्टार्ट किया, इस इनिशिएटिव को फॉर एजुकेशन को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, और इसका नेम रखा गया अपना विद्यालय प्रोग्राम। माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन, अपना विद्यालय प्रोग्राम। तो कहते हैं ना कि भाई स्कूल चलो और पढ़ाई लिखाई कुछ करो, ठीक है। तो एक बहुत पहले एक सॉन्ग भी आता था, स्कूल चले हम। चल से ही आपको याद रखना है कि स्कूल चलने की बात हो रही है, स्कूल चल चल चल, सो हिमाचल, स्कूल चल हिमाचल, ठीक है। तो माई स्कूल माई प्राइड जो कैंपेन है वो कहाँ का है? हिमाचल का। नेक्स्ट है महिला उद्यमिता अभियान टू एम्पावर रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब महिलाओं की उद्यमिता की बात की गई, यानी कि एंटरप्रेन्योर की बात की गई है, ठीक है। महिलाओं को क्या बनाना है? एंटरप्रेन्योर बनाना है। तो उनके लिए अभियान चलाया गया कि जो रूरल वुमेन है उनको एंटरप्रेन्योर बनाया जा सके, प्रोवाइड कर सके फाइनेंशियल असिस्टेंस। सो किसने लॉन्च किया है? सो बाय गवर्नमेंट ऑफ असम। कैसे याद रखोगे? सो आप देखो महिलाओं को क्या बनाना है? एंटरप्रेन्योर बनाना है, उनका जो वर्क है वो आसान हो सके, ठीक है। एंटरप्रेन्योर बनाना है कि उनका वर्क आसान हो सके। महिला उद्यमिता अभियान, आसान से आपको असम याद रखना है। सो कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? महिला उद्यमिता अभियान बाय गवर्नमेंट ऑफ असम। नेक्स्ट इज PM जनमान स्कीम, और ये जो जनमान स्कीम है ये किसके लिए है? पक्का हाउसेस डेवलप करने के लिए। ये जो स्कीम है ना लॉन्च तो हुई थी ये 15 नवंबर 2023 को, बट ये इस टाइम इसलिए न्यूज में थी क्योंकि रिसेंटली अभी PM मोदी ने इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को रिलीज किया है। कितना? ₹540 करोड़। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। 540 करोड़ भी याद रखना है कि PM जनमान स्कीम कौन लेके आया? तो भाई प्रधानमंत्री की ये स्कीम है। क्या इसका फुल फॉर्म है? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। किसके लिए? पक्का होम्स के लिए। किसके लिए? जो वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए लॉन्च हुई थी 15 नवंबर 2023 को। इस टाइम इसलिए न्यूज में है बिकॉज अभी रिसेंटली इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को रिलीज किया गया है बाय PM ₹540 करोड़। ओके, तो ध्यान रखना है PM जनमान स्कीम। सो अब हम देखने वाले हैं फैब की स्कीम। फर्स्ट है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ओके, और इस स्कीम को अभी हमने देखा भी था स्टार्टिंग में ही कि PM सर्वोदय योजना जो थी उसी को रीनेम करा गया फैब में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना नेम से। ओके, नेक्स्ट जो स्कीम है वो है जल जीवन मिशन। अब ये जो जल जीवन मिशन है आपको सुना सुना लग रहा होगा कि यार ये तो पहले भी पढ़ा है। यस, तो ये पहले भी पढ़ा है। जल जीवन मिशन आया था आपका 15 अगस्त 2019 में। क्यों ये इस टाइम न्यूज में है? क्योंकि इसमें एम रखा गया 2024 तक कि प्रोवाइड किया जाएगा सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। हर एक रूरल हाउस होल्ड में सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर पहुंच जाना चाहिए 2024 तक। तो इसलिए ये न्यूज में था। सो जल जीवन मिशन कब आया था आपका? कब आया था? आपके इंडिपेंडेंस डे के दिन। सो 15 अगस्त 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये डेट। जल जीवन मिशन कभी भी किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जल जीवन मिशन कब आया था? तो 15 अगस्त 2019। नेक्स्ट इज ग्रो इनिशिएटिव। अब ये जो ग्रो इनिशिएटिव है इसको कौन लेके आया है? तो नीति आयोग इसे लेके आया है। नीति आयोग ट्रांसफॉर्म करेगा वेस्ट लैंड इनटू एग्रो फॉरेस्ट्री लैंड में, ठीक है। जितने भी वेस्ट जो लैंड है उनको एग्रो फॉरेस्ट्री लैंड में कन्वर्ट करने वाला है। अब ये एग्रो फॉरेस्ट्री लैंड मतलब
सो अब देखिए एक ऐसा मैनेजमेंट किया जाएगा लैंड के ऊपर जहां पे कंबाइन होंगे ट्री विद क्रॉप्स और लाइव स्टॉक और बोथ ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। ठीक है, एक ही पीस ऑफ लैंड पे आपको क्रॉप भी, ट्रीज भी, सब कुछ देखने को मिलेगा। ये है आपका एग्रो फॉरेस्ट्री लैंड। तो वेस्ट लैंड को एग्रो फॉरेस्ट्री लैंड में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा जिससे कि रीस्टोर किया जा सके 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड को बाय 2030। क्या एम रखा गया, कब तक का, 2030 तक कि जितनी भी रीस्टोर कर सके हम 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। और नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग कब फाउंड हुआ था, 1 जनवरी 2015 में। तो ये ग्रो इनिशिएटिव कौन लेके आया, तो ग्रो इनिशिएटिव की नीति कौन लेके आया, नीति आयोग। ग्रो इनिशिएटिव की नीति नीति आयोग लेके आया, किस लिए, कि जो वेस्ट लैंड है उनको एग्रो फॉरेस्ट्री लैंड में कन्वर्ट करना है बाय 2030। नेक्स्ट इज केलेगनार स्पोर्ट्स किट स्कीम। और ये जो केलेगनार स्पोर्ट्स किट स्कीम है ये कहाँ की है, तो इसे लॉन्च किया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, जिसमें ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को इन 12,000 विलेज पंचायत में। अब ये जो केलेगनार स्पोर्ट्स किट स्कीम है ना, तो मेनली इसका एम क्या है, तो सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि ये जो स्कीम है इसको गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 7 फेब 2024 को। ठीक है, 7 फेब 2024 को इन त्रिची में सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया। सो ये जो स्कीम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस स्कीम के पीछे या जो ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं क्या इसका एम है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो रूरल एरिया के जो स्पोर्ट्स पर्सन है यानी कि जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं उनको और आगे लेके आना। सिर्फ ऐसा ही ना हो कि जो अर्बन एरिया के लोग हैं सिर्फ वही स्पोर्ट्स में अचीवर्स बन रहे हैं, बट जो रूरल एरिया के लोग हैं वो भी स्पोर्ट्स में अच्छा करें, अच्छा परफॉर्मेंस दे, अच्छे अचीवर बने इन स्पोर्ट्स में। ओके, तो ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड स्टार्टिंग दिस स्कीम टू मेक श्योर दैट जो परफॉर्मर्स है, अचीवर्स इन स्पोर्ट्स में शुड कम फ्रॉम रूरल एरिया ऑल्सो, नॉट फ्रॉम अर्बन एरियाज ओनली। ठीक है, तो ये आपका कौन सा स्कीम है, केलेगनार स्पोर्ट्स किट स्कीम है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। अब ये जो राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना है ये अंडर स्किल इंडिया मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। एम क्या है इसका, इसमें भी एम्पावर करना है पीएम सब निधि बेनिफिशियरीज जो है, जिसको लॉन्च किया है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। ओके, तो राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, राष्ट्र को क्या करना है, उद्यमिता करना है, विकास करना है, तो यानी कि ये क्या है, स्किल इंडिया मिशन के तहत इसको लाया गया है। क्या है इसका एम, टू एम्पावर पीएम स्वनिधि, जो पीएम स्वनिधि स्कीम है उसके जो बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए ये है। लॉन्च किया है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना स्कीम। नेक्स्ट इज बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव। अब ये जो बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव है ना, तो इसको कौन लेके आया आपका, तो इसको लॉन्च किया है एमपी ने, यानी कि मध्य प्रदेश ने। इम्प्लीमेंट किया गया इसको वंस अ वीक, कहने का मतलब है कि वीक में एक दिन ऐसा आएगा जहां पर किसी भी बच्चे को बैग लेके नहीं जाना होगा, उनको ऐसे ही जाना है बस। उस दिन क्या होगा, बहुत सारे स्कूल्स में अभी भी ऐसा है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पे एक दिन ऑफ रहता है, बच्चों को कुछ लेके जाना नहीं होता, वहां पे सिर्फ आपको बच्चों को खिलाना है अच्छे से। ओके, उनको न्यू गेम्स खिलाने हैं, न्यू चीजें सिखानी है, बैग लेके नहीं जाना होता है। अब यहाँ पे जो ये बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया है एमपी ने, यानी कि मध्य प्रदेश ने, टू रिड्यूस मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट। अब देखो बच्चे जो होते हैं, पढ़ने का बोझ होता है, बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। ओके, आजकल के बच्चे, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव एमपी लेके आई है। तो आप देखो कैसे याद रखोगे, बैगलेस लिखा है ना, तो अगर कोई कहेगा ना कि बैग लेके नहीं जाना है किसी भी बच्चे को, तो हम कूदने लगते हैं ना कि अरे हम भी बैग लेके नहीं आएंगे, हम भी बैग लेके नहीं आएंगे, हम भी। तो बस याद रखना है बैगलेस की जहां पे बात होगी सब बच्चे कूदने लगेंगे, हम भी लेके नहीं आएंगे, हम भी, तो हम भी से याद रखना है आपको, एमपी, हम भी लेके नहीं आएंगे, एमपी, हम भी, ठीक है, एमपी। सो एमपी ने इसको लेके आया इस इनिशिएटिव को, बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव। ओके, नेक्स्ट इज हिमालयन बास्केट। अब ये जो हिमालयन बास्केट है इसको उत्तराखंड ने लेके आया है। किस लिए आया है, टू एम्पावरिंग लोकल इकोनॉमिक थ्रू एग्रीकल्चर, लोकल इकोनॉमी को बढ़ाना है एग्रीकल्चर के थ्रू। हिमालयन बास्केट कैसे याद रखोगे, उत्तराखंड आया, तो आप देखो हिमालयन की बात हो रही है ना, ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि हिमाचल प्रदेश लेके आया है। हिमालयन बास्केट की बात हो रही है ना, तो अगर हम इंडिया में देखें तो हिमालय की लोकेशन क्या है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के साइड में है। ठीक है, तो नॉर्थ यानी कि आपके उत्तर के साइड में है, उत्तर, तो थोड़ा सा ऐसे आपको याद रखना है। हिमालयन बास्केट कौन लाया, उत्तर यानी कि उत्तराखंड लेके आया है। ओके, नेक्स्ट इज 8 स्वयं स्कीम। अब ये जो स्वयं स्कीम है ये रिसेंटली आपका एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन भी आया था आपका, स्वयं स्कीम। तो ये कौन लेके आया, उड़ीसा। लोन दिया जाएगा यंग एज 18 to 35 इन रूरल एरियाज में। ओके, सो जो रूरल एरियाज के जो लोग हैं, जो यंग एज हैं बिटवीन 18 to 35 ईयर्स ऑफ एज, उनको लोन दिया जाएगा। उससे रिलेटेड ये स्कीम है आपकी स्वयं स्कीम। सो अब देखो कैसे याद रखोगे, स्वयं की बात हो रही है ना। अब आजकल क्या होता है ना कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी की डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, वो अपनी डायरेक्शन खुद बना लेते हैं, अपना दिशा स्वयं बना लेते हैं ना, तो स्वयं दिशा बना लेते हैं। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं है ना, तो वो अपनी दिशा खुद बना लेते हैं। दिशा से आपको दिशा याद रखना है, उड़ीसा। तो स्वयं स्कीम किसकी है, उड़ीसा की स्कीम है। ओके, नेक्स्ट है वन मित्र स्कीम। अब ये जो वन मित्र स्कीम है ये किसकी है, हरियाणा की स्कीम है। ओके, और इजिली आप इसको याद भी कर सकते हैं कि वन मित्र स्कीम किसकी है, हरियाणा की है। कैसे याद कर सकते हैं, वन की बात हो रही है तो वन का मित्र कौन होगा, जो हरे हरे पेड़ लगाएगा, है ना।
वन का मित्र कौन बनेगा? जो हरे भरे पेड़ लगाएगा। तो इसका एम क्या है? टू बूस्ट ग्रीन कवर। ग्रीन कवर को बूस्ट करने के लिए हरियाणा ये स्कीम लेके आई है, वन मित्र स्कीम। तो हरा भरा हरियाणा वन मित्र, ठीक है, इजिली रिलेट होके याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट इज वयोश्री स्कीम। अब यहाँ पर ये जो वयोश्री से आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसकी बात हो रही है? ओल्ड एज पीपल की, यानी कि सीनियर सिटीजन जो है उनकी बात हो रही है कि जो लोग सफर कर रहे हैं फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी से, उनके लिए है ये स्कीम। कौन लेके आया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसे लेके आई है। टू बेनिफिट अराउंड 15 लाख सीनियर सिटीजन। 15 लाख जो सीनियर सिटीजन है उनको बेनिफिट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें दिया जाएगा। 3000 रुपीज इसमें दिया जाएगा। अब 3000 में क्या ही होता है, ठीक है, बट ये तो हमारी स्कीम है, वयोश्री स्कीम। ओके, तो कौन लेके आया? महाराष्ट्र। तो आप देखिए कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनका मेंटल स्टेबिलिटी अगर कुछ थोड़ा सा भी खराब हो गया तो वो रस्ते पे आ जाते हैं, ठीक है, रस्ते पे आ जाते हैं। तो ऐसे याद रखना है कि वयोश्री स्कीम किसके लिए? वयो यानी कि वयो बड़ों के लिए है। जो सीनियर सिटीजन है अगर वो रस्ते पे आ गए तो उनको सेफली उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना है। तो रस्ते से महाराष्ट्र आपको याद रखना है। वयोश्री बड़े लोग रस्ते पे आ जाते हैं तो उनको बचाना है। ओके, उनकी जो फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी है जिससे जो वो सफर कर रहे हैं उससे उनको बचाना है, ठीक है। तो इसके लिए बेनिफिट दिया जाएगा अराउंड 15 लाख सीनियर सिटीजन को। तो रस्ते से बचाना है तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ओके, राइट। सो नेक्स्ट है उंगलाई टेढ़ी उंगल ओरल स्कीम। उंगलाई टेढ़ी उंगल ओरल योजना कहाँ की ये योजना है? तो ये योजना है आपका तमिलनाडु की। कहाँ की? तमिलनाडु की। टू इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ वेरियस सर्विसेज एंड टू स्प्रेड अप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स। ओके, तो ये जो स्कीम है ना कहाँ की? आपकी तमिलनाडु की, राइट। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको यहाँ पे लिख दूंगी, आई थिंक रह गया ये। तो उंगलाई टेढ़ी उंगल ओरल योजना जो है ये तमिलनाडु की स्कीम है। अब ये जो स्कीम है ना तो क्यों आई है कि देखा जाएगा कि भाई जो स्कीम्स हम लेके आए हैं वो किस तरीके से इनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो आप देख रहे हो ये सीएम ये पूरा देख रहे हैं, अरे किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है स्कीम का। तो इम्प्रूव किया जाएगा डिलीवरी ऑफ वेरियस सर्विसेज को कि किस तरीके से भाई स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और उसे स्पीड अप किया जाएगा। तो उंगलाई टेढ़ी उंगल ओरल योजना कहाँ की है? तमिलनाडु की है, ठीक है। कहाँ की? तमिलनाडु की, राइट। ओके, नेक्स्ट स्कीम अब हम देखने वाले हैं मार्च की जो इंपॉर्टेंट स्कीम जो लॉन्च हुई है। सबसे पहला है आपका अदिति स्कीम। अब ये जो अदिति स्कीम है ना, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। अदिति स्कीम एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX। IDEX के साथ डेवलपमेंट किया जाएगा इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का। किसमें? डिफेंस सेक्टर में। कौन लेके आया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ये लेके आए हैं। ओके, अब यहाँ पे IDEX का फुल फॉर्म क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। डिफेंस एक्सीलेंस को और बढ़ाने के लिए इनोवेशन किया जाएगा। किसने लॉन्च किया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। टू डेवलप अबाउट 30 डीप टेक क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज इन द प्रपोज टाइम फ्रेम में। एक टाइम फ्रेम रखा गया है, उसमें ये डेवलप किया जाएगा। अबाउट 30 डीप टेक क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाएगा। और इसका जो बजट है इसका एलोकेशन किया गया है ₹750 करोड़। पहले तो आपको याद रखना है अदिति स्कीम किससे रिलेटेड है? डिफेंस से रिलेटेड है। डिफेंस में टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन को लाने के लिए ये आपकी स्कीम है अदिति स्कीम। एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX। IDEX मीन्स इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। डिफेंस एक्सीलेंस को बढ़ाने के लिए उसमें इनोवेशन किया जाएगा, उसके साथ मिलकर ये डेवलपमेंट होगा। ओके, तो अदिति स्कीम किसने लॉन्च किया? हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह ने अदिति स्कीम रिलेटेड टू डिफेंस में टेक्नोलॉजी को लाने के लिए एलोकेशन हुआ है इसका ₹750 करोड़ का। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज उन्नति स्कीम। अब ये जो उन्नति स्कीम है इसको कौन लेके आया है? तो ये भी कौन लेके आए हैं? यूनियन गवर्नमेंट या PM मोदी भी बोल सकते हैं, ठीक है। PM मोदी की ये योजना है उन्नति स्कीम फॉर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन में। इंडस्ट्री को डेवलप किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट के रीजन में। ओके, बजट कितना रखा गया इसका भी? तो ₹10,037 करोड़ का। अब यहाँ पर उन्नति करना है। उन्नति किसका करना है? नॉर्थ ईस्ट का करना है। उन्नति कैसी होगी? तो मेनली जब इंडस्ट्री वगैरह बनाई जाएंगी तो कहा जाता है कि इंडस्ट्री जब बनाई जाती है तो डेवलपमेंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो उन्नति स्कीम रिलेटेड है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से। कहां पर? नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में और डेवलपमेंट करना है इंडस्ट्री का। तो उन्नति स्कीम किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में नॉर्थ ईस्ट रीजन। बार बार रिपीट करना है आपको कि याद रहे। ओके, नेक्स्ट इज माई युवा स्कीम। अब ये जो माई युवा स्कीम है इसको कौन लेके आया है? तो यूपी की गवर्नमेंट लेके आई है। तो माई युवा को क्या करना है? युवा को और अपलिफ्टमेंट करना है उनका, यंग एंटरप्रेन्योर्स का, यानी कि अपलिफ्टमेंट ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये स्कीम है माई युवा स्कीम। तो माई युवा को क्या करना है? उनको और अपग्रेड करना है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, और अपग्रेड करना है। तो अब से क्या हो जाएगा? यूपी गवर्नमेंट। ओके, और ये जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास एक अभियान है। ओके, पूरा ये क्या है? माई युवा स्कीम। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ये इसका फुल फॉर्म है। सो इस स्कीम में गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी इंटरेस्ट फ्री लोन टू एवरी 1 लाख एंटरप्रेन्योर लोन अप टू ₹5 लाख। 5 लाख तक का
फ्री लोन, इट मींस इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करने वाली है गवर्नमेंट 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स को अप टू ₹5 लाख। तो माई युवा को अपग्रेड करना है, अप करना है, तो अप यानी कि यूपी। सो कहाँ की स्कीम है ये? आपकी यूपी की स्कीम है। नेक्स्ट इज कीर्ति प्रोग्राम। अब ये जो कीर्ति प्रोग्राम है ना, तो इसको किस लिए लेके आई गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, वो इसको लेके आए। क्यों लेके आए? कि जो खेलो इंडिया होता है गेम्स, आपको पता है खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, तो खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। कहां पर? चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था। टू प्रमोट स्पोर्ट्स अमंग स्कूल चिल्ड्रन नेशन वाइड जो चिल्ड्रन है स्कूल के, उनको स्पोर्ट की तरफ लेके आने के लिए खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन लॉन्च हुआ था चंडीगढ़ में। ओके, तो ये कीर्ति प्रोग्राम का क्या है? फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन लॉन्च। कहां पर? चंडीगढ़ में लॉन्च हुआ था। इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म, ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट है निंगल नालमा। अब ये जो स्कीम है, अभी इससे रिलेटेड हमने एक और स्कीम पढ़ी थी उंगल करके, वो भी किसने लॉन्च किया था? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। और ये जो स्कीम है इसको भी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। रिव्यू करना है कि किस तरीके से जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है, जो स्कीम्स है, वो किस तरीके से वर्क कर रही है स्टेट में। तो निंगल नालमा तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो देखो नीन गल से आपको गर्ल उठाना है, ठीक है। तो गर्ल से क्या करने जाए? गर्ल से मिलने गए, ठीक है, कि भाई स्कीम सही चल रही है तुम्हारे स्टेट में, गर्ल से मिलने गए। तो मिल से तमिल याद रखना है आपको, तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु गर्ल से मिलने गए कि भाई स्कीम सही चल रही है तुम्हारे स्टेट में, मिलने गए, पूछने गए, मिल से तमिलनाडु याद रखना है। निंगल नालमा और जो उंगली वाली करके हमने स्कीम पढ़ी थी वो भी तमिलनाडु गवर्नमेंट की है। ओके, नेक्स्ट इज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीर्ति खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, खेल प्रतिभा खोज है, दम तो बढ़ाओ कदम, राइट। नेक्स्ट इज विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम। तो ये जो इंसेंटिव स्कीम है इसको कौन लेके आया है? विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, झारखंड के सीएम लेके आए हैं चैम्पई सोरेन। कौन है? चैम्पई सोरेन। अब इसमें क्या होगा? 2 लाख रुपीज दिए जाएंगे टू दोज हु वांट टू रीमैरी, जो भाई दोबारा से शादी करना चाहते हैं उनको पैसे दिए जाएंगे। कितने? 2 लाख तक। विडो रीमैरिज इंसेंटिव कौन लेके आया? झारखंड। ओके, अब देखो क्या हुआ, कैसे याद रखोगे? झारखंड से आपको उठाना है झाड़। कहते हैं ना, अरे भैया पहली वाली शादी तो बिल्कुल झाड़ थी, अब दूसरी कर लेते हैं। पहली वाली झाड़ थी, दूसरी कर लेते हैं, तो झाड़ से झारखंड याद रखना है, ठीक है। विडो रीमैरिज कर रहे हैं क्योंकि भाई पहली वाली तो देखो, बस आप याद करने के लिए ऐसे रिलेट कर रहे हैं कि याद हो जाए, ठीक है। अदरवाइज आपको नहीं लेना है, नहीं तो कमेंट में आप भर दो मैम ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। बस याद करना है ना, तो इतना आपको नहीं सोचना है कि कौन क्या बोल रहा है, आपको याद करना है, राइट। और आपका काम बनता है तो बस बनता है। विडो रीमैरिज इंसेंटिव, तो याद रखना है आपको कि फिर से शादी करने की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि पहली वाली भैया झाड़ थी, बहुत बेकार थी, तो झाड़ से झारखंड, राइट। ऐसे ध्यान रखना है आपको, झारखंड। नेक्स्ट इज नमस्ते स्कीम, और ये जो स्कीम है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, पहले भी ये न्यूज में थी, तो आप देखिए ये जो नमस्ते स्कीम है ये नेशनल एक्शन है फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, जिससे शॉर्ट में क्या कहा गया? नमस्ते स्कीम। अब ये जो नमस्ते स्कीम है ना, ये किस लिए है? सेप्टिक टैंक जो क्लीन होते हैं उसके लिए है। और इसी से रिलेटेड ना हमने 2022 या 2023 में IIT मद्रास ने ना एक सेप्टिक टैंक रोबोट भी डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था? आपका IIT मद्रास ने एक सेप्टिक टैंक रोबोट डेवलप किया था, जिसमें कि ह्यूमन को ना जाना पड़े क्लीन करने के लिए, रोबोट ही उससे क्लीन कर दे। तो याद रखना है आपको IIT मद्रास, राइट। तो इसमें जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एम क्या है इसका? 0 फैटिलिटीज हो इन सैनिटेशन वर्क में। और ये जो सैनिटेशन वर्क है ये परफॉर्म किया जाएगा बाय स्किल्ड वर्कर्स के साथ, ठीक है। और आपको याद रखना है कि ये जो नमस्ते स्कीम है इसका मेन एम क्या है कि जो भी इसमें लोग काम कर रहे हैं, ओके, क्या उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ओके, और क्या उनको सैलरी वगैरह जो मिलती है उससे रिलेटेड, और उनको जो ट्रेनिंग जो दी जाएगी, जो एक PPE किट भी होता है वो भी उनको दिया जाएगा, पूरी तरीके से उनको ट्रेन किया जाएगा कि कैसे आपको क्लीन करना है, कि कोई भी फैटिलिटीज ना हो, 0 फैटिलिटीज हो इन सैनिटेशन वर्क में। तो नमस्ते प्रोग्राम गवर्नमेंट लेके आई है, नेशनल एक्शन है फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम के लिए। ओके, क्या है ये? तो सीवर्स जो होते हैं, आपने यहाँ से फिगर से आप समझ गए, जो सीवर्स होते हैं, जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं, तो आपने देखा है कि लोग उसमें खुद जाके ह्यूमन क्लीन करता है, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। तो उसके लिए ये गवर्नमेंट स्कीम लेके आई है, नमस्ते स्कीम। क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल एक्शन है फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नमस्ते, राइट। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। अब इसको कौन लेके आया है? तो ये लेके आई है हमारी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट। ₹1500 दिया जाएगा पर मंथ टू वुमेन एज 18 to 16। तो जो भी वुमेन है जिनकी एज है 18 to 60 उनको ये दिया जाएगा, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। नेक्स्ट है 9th स्कीम आपकी इंदिरा अम्मा। ओके, ये था आपका इंदिरा गांधी प्यारी बहना, ये है आपका इंदिरा अम्मा स्कीम। इसको तेलंगाना गवर्नमेंट लेके आई है टू प्रोवाइड लैंड एंड 5 लाख फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। अब ये जो इंदिरा अम्मा स्कीम है ना, तो तेलंगाना गवर्नमेंट इसको लेके आई है।
कैसे आप याद रखोगे? सो इस वाली स्कीम को आप कैसे याद रखोगे कि भाई जो हमारी इंदिरा अम्मा है ना, वो हमारे तेल पानी सबका ध्यान रखती है। अब जो हमारी माँ होती है, अम्मा होती है, हर चीज का ध्यान रखती है, क्योंकि यहाँ पे इंदिरा अम्मा लिखा है, तो इंदिरा से जोड़ना है कि जो इंदिरा अम्मा है वो हमारे हर चीज का ध्यान रखती है, तेल पानी का, खाने पीने का। तो तेल से तेलंगाना याद रखना है। और ये जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना है, इसे कैसे याद रखोगे? तो आप देखो, इंदिरा गांधी प्यारी बहना के नाम से उनको बोला जा रहा है। तो इंदिरा गांधी भाई प्यारी बहना थी, क्यों? क्योंकि वो एक हाई पावर लेडी थी, ऐसे याद रखना है, एक हाई पावर लेडी थी। इससे उनको क्या बोला जा रहा है कि भाई इंदिरा गांधी हमारी प्यारी बहना है, सुख सम्मान निधि भी हमें देती है, क्योंकि वो एक हाई पावर लेडी है। हाई पावर से हिमाचल प्रदेश याद रखना है, हाई पावर की लेडी है हिमाचल प्रदेश। और ये जो इंदिरा अम्मा स्कीम है, इसको आपको याद रखना है कि जो इंदिरा अम्मा है वही हमारे तेल पानी का ध्यान रखती है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने। ओके, राइट। नेक्स्ट स्कीम है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। अभी आपने देखा कि हमने पढ़ा स्वयं स्कीम, जो कहाँ की थी? उड़ीसा। ओके, स्वयं हम अपने आप को दिशा देते हैं, तो दिशा उड़ीसा। अब यहाँ पर आपका आ गया स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। अब ये जो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म है, इसको एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, धर्मेंद्र प्रधान, टू प्रोवाइड इंडस्ट्रीज रिलेटेड कोर्सेज टू लर्नर। जो लर्नर्स हैं उनको अगर इंडस्ट्रीज रिलेटेड कुछ पढ़ाई करना है तो कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे स्वयं प्लस में, अनलॉकिंग योर पोटेंशियल, शेपिंग योर फ्यूचर। तो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म कौन लेके आया? एजुकेशन मिनिस्टर। अब आप देखो, हमने पढ़ा था स्वयं जो स्कीम थी, कौन सी स्कीम? स्वयं जो स्कीम थी वो उड़ीसा की स्कीम थी, राइट। किसकी स्कीम थी? आपकी उड़ीसा की। अब स्वयं प्लस आ गया। अब कहते हैं ना प्लस मेंबर बन जाओ और कोर्स ले लो, तो बस ऐसे याद रखना है आपको, प्लस मेंबर बन जाओ और इंडस्ट्री का कोर्स ले लो, स्वयं प्लस, और कोर्स ले लो किसका? इंडस्ट्री की पढ़ाई का। तो ऐसे याद रखना है, इंडस्ट्री रिलेटेड कोर्सेज टू लर्नर्स के लिए आया है। कौन लेके आए हैं? एजुकेशन मिनिस्टर। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं अप्रैल एंड मई के। तो आप देखो, अप्रैल एंड मई में एक इंपॉर्टेंट स्कीम जो लॉन्च हुई है, बस एक है, उसे हमें देखना है। तो वो है आपका डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, जिसे डिजिटा कहा गया। तो या आप इसको एक कैंपेन भी बोल सकते हो, ओके, या इसको एक प्रोग्राम भी बोल सकते हो, इनिशिएटिव भी बोल सकते हो, कि आरबीआई इसको लेके आया है। इंपॉर्टेंट है ये, राइट। आपको ध्यान रखना है कि कौन लेके आया है? डिजिटा इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, डिजिटा, आरबीआई, टू मैनेज एंड रेगुलेट द डिजिटल लैंडिंग एनवायरमेंट। अब आप देखो, जो लोन वगैरह का प्रोसेस होता है ना, उसको और क्लियर बनाने के लिए, फ्रॉड फ्री बनाने के लिए आरबीआई इसको लेके आया है। क्या नेम है? डिजिटा, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। सो इसमें इंश्योर किया जाएगा कि जो कंज्यूमर है उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो लोन में। ओके, तो इसे फ्रॉड फ्री बनाने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, डिजिटा, कौन लेके आया? आरबीआई लेके आई है। मैनेज करने के लिए एंड रेगुलेट करने के लिए डिजिटल लैंडिंग एनवायरमेंट इफेक्टिवली विल एंश्योर ग्रेटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है 2024 की, वो हमने कंप्लीट कर लिया, पुराना रिवाइज भी कर लिया। और आप देखिए, आपके जो एग्जाम है आरआरबी का, रेलवे का, इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना है, क्योंकि करंट अफेयर का भी रोल है आपका, टेक्नीशियन के भी एग्जाम में भी, और आपके एनटीपीसी में भी रहने वाला है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, और रिवाइज जितना आप करेंगे ना उतना याद रहेगा। सो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल लर्न विद ट्रिक्स। आफ्टर 2-3 days आई विल अपलोड द पीडीएफ, राइट। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।